हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग में हमने दो वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट कर ली हैं। जिन जिन बच्चों ने वीडियोस नहीं देखी हैं, डेफिनेटली गो टू माय प्लेलिस्ट सेक्शन, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग की प्लेलिस्ट पूरी की पूरी। ठीक है। कंप्लीट वन शॉट मैंने क्रिएट करे थे, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 का। सेम विद दैट यूनिट नंबर 3 का भी हम कंप्लीट वन शॉट करेंगे इस वीडियो में। राइट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 3। राइट। सो बिफोर प्रोसीडिंग द यूनिट नंबर 3, आई वुड लाइक टू से कि जिन जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सपोर्ट टू इट। क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा यू नो हार्डवर्क करनी पड़ती है टू क्रिएट सच कंटेंट फॉर यू। ठीक है। सो आई विश आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, सो दैट आई ऑल्सो गेट सम मोटिवेशंस टू क्रिएट सच कंटेंट फॉर यू। राइट। नाउ यूनिट नंबर 3 का देखो, मैंने यहाँ पे सिलेबस दे दिया है बीएमएस के अकॉर्डिंग। राइट। और जो बच्चे अदर कोर्स स्ट्रक्चर के हैं और जिनका सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का, तो डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो वॉच माई वीडियोज। बिकॉज सिलेबस तो देखो, मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता देती हूँ कि क्या मैं इस वीडियो में कवर अप करूंगी। तो देखो यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग प्राइसिंग डिसीजन पढ़ेंगे, डेटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस, प्राइसिंग मेथड्स, नॉन मैथमेटिकल ट्रीटमेंट्स, अडेप्टिंग प्राइस, प्रमोशन डिसीजंस पढ़ेंगे, जिसमें फैक्टर्स पढ़ेंगे, डिटरमाइनिंग द प्रमोशन मिक्स, प्रमोशनल टूल्स। ठीक है। सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, पब्लिसिटी, एंड आपके मार्केटिंग चैनल डिसीजन हो गए, चैनल फंक्शनिंग। सो दीज ऑल वी विल स्टडी इन दिस लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर से। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ प्राइस। प्राइस क्या होता है? आपकी अंडरस्टैंडिंग में प्राइस किसको कहते हैं? समझो। एक पेन है। ठीक है, मैंने एक पेन बनाया। अब मैं इसको किस बेसिस पे अपने कस्टमर्स को दूंगी? क्या मैं गेहूं लूंगी उनसे, या फिर मैं उनसे लूंगी राइस? ये सब चीजें होती है कि बार्टर सिस्टम में। बट बार्टर सिस्टम को बीट हमने कर लिया है, बार्टर सिस्टम हमने बहुत पहले पीछे छोड़ दिया है। तो वी आर डीलिंग इन दी मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है। तो हम मॉनेटरी वैल्यू में इसको डिटरमाइन करेंगे। अब मॉनेटरी वैल्यू में कितना पैसा हम रखें इसमें? ठीक है। क्या हम 1 रुपए में बेचेंगे, क्या हम 2 रुपए में बेचेंगे? ऐसे भी नहीं कर सकते। जितना हमारा इसमें कॉस्ट आया था, अगर सपोज करो एक पेन बनाने में मेरी 9 रुपीज की टोटल कॉस्ट आई है, ठीक है, तो मैं इसमें प्रॉफिट भी इंक्लूड करूंगी। सपोज मैंने 2 रुपीज का प्रॉफिट इंक्लूड कर लिया। ठीक है। तो मैं इसको बेचूंगी अब 11 रुपीज में। तो 11 रुपीज क्या हो गया? इसका प्राइस हो गया। ठीक है। इस प्राइस में मैं सामने वाले को ऑफर करूंगी। ठीक है। तो इससे क्या समझे? प्राइस इज द मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है। थोड़ा सा मिटो देती हूँ आपको। ठीक है। तो देखो प्राइस क्या है? प्राइस इज द मॉनेटरी वैल्यू असाइन टू अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट अ कस्टमर मस्ट पे टू ऑब्टेन इट। अब कस्टमर को 11 रुपए मुझे देने पड़ेंगे, तभी मैं उसको ये पेन दूंगी। ठीक है। तो कस्टमर मुझे पे करेगा, दैट इज द प्राइस। समझ में आ गई? So this is the general definition of price. Now, what is the marketing definition of price? Price is the sum of all values that a customer gives up in the exchange for the benefit of owning or using a product or service. तो price क्या है? Sum of all values है। जैसे कि मैंने उसमें कॉस्ट भी इंक्लूड करा था प्राइस में, फिर प्रॉफिट भी इंक्लूड करा था। तो कस्टमर को ये सारी चीजें देनी पड़ेंगी, मुझको टोटल कॉस्ट देनी पड़ेगी, टोटल प्राइस जो भी रखा होगा मैंने, टू यूज दैट प्रोडक्ट। ठीक है। to use that product in the exchange of it, right? तो both are same, कुछ अलग नहीं है। अब
जनरल डेफिनेशन भी लिख सकते हो, मार्केटिंग डेफिनेशन भी लिखते हो, नंबर नहीं कटने वाले हैं आप लोगों के, ठीक है। जो आपको इजी लग रहा है यू कैन गो फॉर इट। इट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। तो ये मोस्ट क्रिटिकल एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का, क्योंकि मार्केटिंग मिक्स में हमने प्रोडक्ट पढ़ा था, प्राइस पढ़ा था, प्लेस पढ़ा था, प्रमोशन पढ़ा था, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं, जो कि डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं कंपनी के रेवेन्यू पे, प्रॉफिटेबिलिटी पे, मार्केट की कॉम्पिटिटिव। तो ये वन ऑफ द कॉम्पोनेंट है प्राइस। दैट इज वाई ये क्रिटिकल एलिमेंट है, मोस्ट क्रिटिकल एलिमेंट है, बिकॉज इसी की वजह से आपका रेवेन्यू, प्रॉफिट, ये सब चीजें देखी जाती है, राइट। The right pricing strategy ensure that the business cover cost, earn profit and remain attractive to consumers. तो देखो, अगर प्राइस आपका सही नहीं है ना, तो बहुत सारी चीजें बिजनेस की इफेक्ट करती है। प्राइस इज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग इन अ बिजनेस। प्राइस अगर सही नहीं है, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट भी इम्पैक्ट होगा, आपकी लॉन्ग टर्म के लिए आप बिजनेस में सरवाइव कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, दैट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द प्राइस। तो प्राइस इज द मोस्ट क्रिटिकल एलिमेंट, एंड राइट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है इसीलिए, ठीक है। नाउ प्राइसिंग डिसीजन। So, pricing decision involves determining the right price for a product or service. Business must consider various factors such as cost, competition, consumer demand, and market condition to set an appropriate प्राइस। अब देखो, हम हमें पता है कि प्राइस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर अ कंपनी। तो प्राइसिंग डिसीजन का फैक्टर आता है कि हम प्राइस को कैसे रखेंगे। तो प्राइसिंग डिसीजन में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम क्या कर पाते हैं, प्राइस को असरटेन कर पाते हैं कितना हम रखेंगे। तो एज पर दी कॉस्ट, एज पर दी कॉम्पिटिशन, कंज्यूमर की डिमांड कितनी है, मार्केट का कंडीशन क्या चल रहा है, ये सब चीजें को ध्यान रख के ही हम अप्रोप्रिएट प्राइस रखते हैं फॉर दी प्रोडक्ट, राइट। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइस, प्राइस के क्या डिटर्मिनेंट्स। तो सेवरल फैक्टर्स है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं प्राइसिंग डिसीजन को। दैट कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जिसको हमने अ, दो ब्रॉडली कैटेगरीज में डिवाइड करा है। सबसे पहले दैट इज इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम इंटरनल फैक्टर के बारे में। तो इंटरनल फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस, the factor are within the control of the company and influence how a product is priced। तो इंटरनल फैक्टर क्या होते हैं, ये वो फैक्टर्स होते हैं जो कंपनी कंट्रोल कर सकती है, ठीक है, कंपनी कंट्रोल कर सकती है, इन्फ्लुएंस कर सकती है, ठीक है। आउटसाइड का कोई भी रोल नहीं है इसमें। जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, the total cost of raw material, labor, manufacturing and overhead expenses plays a key role in setting the minimum price that we know. Business often use cost plus pricing where markup is added to cover expenses and ensure profitability। देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली आपका टोटल कॉस्ट होता है जो कि एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में लगा है। एक पेन बना रहे हो, तो उस पेन को बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ है, दैट इज दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जो भी रॉ मटेरियल यूज हुआ, लेबर यूज हुई, मैन्युफैक्चरिंग यूज हुई, ओवरहेड के एक्सपेंसेस यूज हुए हैं, ये सब ये सब प्राइस को इम्पेक्ट करते हैं। जितना आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा उतना ही आपका प्राइस जो है कम होगा, ठीक है। बिकॉज आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में देखो, आप प्रॉफिट का मार्जिन भी रखते हो, देन आप प्राइस एसेटेन करते हो, राइट। तो सेम विद दैट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो आप प्राइस भी कम रख पाओगे एज पर दी कॉम्पिटिशन। कंपनी ऑब्जेक्टिव, कंपनीज के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, दैट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस द प्राइसिंग डिसीजन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो इन्फ्लुएंस करता ही है प्राइस को, जितना हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रखेंगे प्राइस इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, कम या ज्यादा होगा। सेम कंपनी का ऑब्जेक्टिव भी प्राइस के फैक्टर को
इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंज्यूमर को क्या, मतलब उसके बजट में है भी कि नहीं है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यू जस्ट वांट योर प्रॉफिट, दैट्स इट। तो उसके लिए आप बहुत ज्यादा हाई प्राइस सेट कर देते हो। ठीक है। सेकेंड वन इज मार्केट पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन पे अगर आपका फोकस है तो हम क्या करते हैं, लो प्राइस सेट करते हैं ताकि कस्टमर जो हो हम उनको गेन कर सके एंड मार्केट शेयर अपना बढ़ा सके। ठीक है, कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके एंड मार्केट शेयर को गेन कर सके। लेकिन अगर आपको मार्केट स्किमिंग का ऑब्जेक्टिव है तो हम इसमें क्या करते हैं, हाई प्राइस सेट करते हैं इनिशियली, एंड धीरे धीरे करके हम क्या करते हैं, उसको लोअर करते जाते हैं ओवर अ टाइम। ठीक है, तो दैट इज the price based on its competitive company objective. थर्ड वन इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड ब्रांड पोजिशनिंग। तो जो प्रीमियम ब्रांड्स होते हैं जो हाई प्राइस चार्ज करते हैं बेस्ड ऑन इट्स परसीव्ड एंड वैल्यू एंड एक्सक्लूसिविटी, जैसे कि जेनरिक ब्रांड compete ऑन लोअर प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। सो दैट इज ऑल्सो, आपका ब्रांड क्या है, ठीक है, आपका प्रोडक्ट कैसे डिफरेंशिएट है कॉम्पिटिटर से, दैट इज ऑल्सो डिफेक्ट, दैट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस योर प्राइस। ठीक है, आपका प्रोडक्ट चाहे भले ही उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2 रुपए के लिए हो, लेकिन भाई ब्रांड बहुत है, तो वही चीज आप 2,000 की बेचोगे और कस्टमर उसको खरीदेगा भी जस्ट बिकॉज ऑफ योर ब्रांड पोजिशनिंग। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं, इंटरनल फैक्टर्स हैं, जो क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं प्राइस को। समझ में आ रहा है, बाहर वाले को कोई रोल नहीं है, कंपनी इसमें इन्वॉल्व है, कंपनी के डिसीजन पे ये क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अगर रिवाइज करोगे तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, फिर कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड ब्रांड पोजीशनिंग थी, एंड देन है स्टेजेस इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब स्टेजेस देखो हमने पढ़े थे यूनिट नंबर 2 में। स्टेजेस क्या थे, जब भी कोई प्रोडक्ट नया नया आता है मार्केट में तो वो इंट्रोडक्शन स्टेज में होता है। तो इसमें हाई और लो प्राइसिंग टू गेन अर्लियर अडॉप्टर्स, तो जो भी हमें हाई प्राइस पे रखना है, लो प्राइस पे रखना है, दैट इज अप टू योर कंपनी, कैसा प्रोडक्ट है। फिर इंट्रोडक्शन पे होता है, देन वो ग्रोथ पीरियड पे होता है जब उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है प्रोडक्ट की। फिर मेच्योरिटी पीरियड पे आता है जिसमें हम डिस्काउंट या फिर प्रमोशनल प्राइसिंग देते हैं ताकि डिमांड उसकी मेंटेन कर पाए। एंड फोर्थ हमारी स्टेज आती है डिक्लाइन की, जिसमें प्राइस रिडक्शन टू क्लियर इन्वेंट्री, मतलब हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को खाली करने के लिए बस बेच रहे हैं कि चलो लॉस भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, हमारा इन्वेंट्री तो खाली हो रहा है। Fifth one is marketing strategy. So price is often aligned with marketing efforts such as advertising, promotion and distribution strategies. तो ये सारे इंटरनल फैक्टर थे जो प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब देख लेते हैं एक्सटर्नल फैक्टर क्या है हमारे, इंटरनल तो हमने पढ़ लिए। तो एक्सटर्नल फैक्टर क्या होते हैं, ये वो फैक्टर होते हैं जो कि कंपनी के कंट्रोल के बाहर के होते हैं, बट प्राइसिंग डिसीजन में इनका पूरा का पूरा क्या रहता है, इफेक्ट रहता है। जैसे कि मार्केट की डिमांड, ठीक है, मार्केट को डिमांड को कंपनी कंट्रोल कर सकती है, नहीं कर सकती है। ठीक है, सो हाई डिमांड अलाउ फर्म टू चार्ज हायर प्राइसेस, दैट वी नो, हमेशा से हम पढ़ते आए हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हाउ मच डिमांड चेंजेस विद द प्राइस फ्लक्चुएशन अफेक्ट्स प्राइसिंग। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने पढ़ा है क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स में एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा है कि डिमांड के चेंज होने से प्राइस का क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मार्केट डिमांड पे हमारा इफेक्ट करता है, कंपटीशन पे इफेक्ट करता है प्राइस, कि मोनोपोली मार्केट है, ओलिगोपोली मार्केट है, उसके बेसिस पे आपका प्राइस क्या करता है, इफेक्ट करता है। परफेक्ट कंपटीशन है, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन है तो उसके बेसिस पे भी आपका प्राइस जो है क्या करता है, इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। इकोनॉमिक कंडीशन क्या चल रही है, इन्फ्लेशन है, रिसेशन है, परचेजिंग पावर क्या है। ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउन टर्न बिजनेस में लोअर प्राइस मेंटेन सेल्स, तो जब भी इकोनॉमिक डाउन टर्न्स आते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक में डाउन आते हैं तो बिजनेस क्या करते हैं, लो प्राइस कर देते हैं प्राइसेस का ताकि सेल जो है वो उनकी
इक्वल रहे, मतलब मेंटेन कर सके। गवर्नमेंट के रेगुलेशंस या फिर लीगल कंस्ट्रेंट्स, ये जो है प्राइस पे इफेक्ट करते हैं प्रोडक्ट के। गवर्नमेंट इम्पोज प्राइसिंग सीलिंग। तो गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट ने इम्पोज कर रखे है ना प्राइसिंग सीलिंग, मैक्सिमम प्राइस दैट इज एमआरपी, है ना। कि कोई भी प्रोडक्ट है उसमें एमआरपी जरूर लिखा रहता है, दैट इज द मैक्सिमम प्राइस द सप्लायर कैन चार्ज। उससे ज्यादा वो लोग चार्ज नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग, केस हो जाएगा उस पे। एंड प्राइस फ्लोर, प्राइस फ्लोर इज द मिनिमम प्राइस, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम दोनों चीज लिखी है इन सर्टेन इंडस्ट्रीज, ठीक है। Second is anti-dumping. Laws prevent foreign companies from selling below cost to eliminate competition. So that is some government regulations or legal constraints. तो प्राइस को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है। प्राइस सेंसिटिविटी वेरियस अमंग कस्टमर सेगमेंट्स, perceived value determines willingness to pay. Sixth one is technology and distribution channel. Online retailers often lower prices due to reduced overhead cost. तो ऑनलाइन रिटेलर जो भी होते हैं उनका इतना ज्यादा कॉस्ट नहीं लगता है, क्योंकि उनको अपने एम्प्लॉयज को पे नहीं करना पड़ रहा है। जितना हम देखो अगर ऑफलाइन करते हैं ना, तो ऑफलाइन में हमारा देखो चीजें ज्यादा लगती है, लेबर ज्यादा लगता है, मटेरियल ज्यादा लगता है, गोडाउन, ये सब चीजें, हर चीज का खर्चा लगता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगती है। बट ऑनलाइन में इतना कॉस्ट नहीं लगता है, ठीक है, टू सर्वाइव द बिजनेस। दैट इज वाई हमेशा वो लोअर प्राइस पे बेचते हुए दिखते हैं, ड्यू टू रिड्यूस्ड ओवरहेड कॉस्ट। ऑटोमेशन इन मैन्युफैक्चरिंग लोअर्स प्रोडक्शन कॉस्ट इनेबलिंग कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, ठीक है। तो ऑटोमेशन कर दिया मैन्युफैक्चरिंग में, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रोडक्शन कॉस्ट कम होने लग गया, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पे हम बेच पा रहे हैं सामान। तो दैट आर सम यू नो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि क्या कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइसिंग मेथड। प्राइसिंग मेथड्स क्या क्या है। Companies adopt pricing method based on their target audience, like market condition, business objective क्या है। These method can be classified into several categories. तो कंपनी ना अडॉप्ट करती है डिफरेंट डिफरेंट प्राइसिंग मेथड, जैसे उनकी टारगेट ऑडियंस है, मार्केट कंडीशन है, दैट इज डिपेंड ऑन देम। तो एक एक करके पढ़ेंगे कंपनी के क्या क्या प्राइसिंग मेथड्स हैं। तो सबसे पहले हमारी आती है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड। इसमें क्या होता है, ये मेथड फोकस करता है टू कवरिंग प्रोडक्शन कॉस्ट एंड एडिंग अ रीजनेबल मार्जिन, ठीक है। इस कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग का ये फोकस है कि इसमें हम प्रोडक्शन कॉस्ट को कवर करेंगे एंड ऐड करेंगे हमारा एक रीजनेबल मार्जिन। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का मतलब क्या है, एक फिक्स परसेंटेज मार्कअप इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कि अगर हमारा एक पेन बनाने में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 9 रुपीज का लगा हुआ है, तो इसमें हम एक परसेंटेज परसेंटेज ऑफ मार्कअप ऐड कर देंगे इसी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, टू असरटेन दी प्राइसिंग। जैसे हमने 2 रुपीज का मार्जिन जो है वो ऐड किया, दैट इज 11 अवर एमआरपी। एग्जाम्पल देखोगे तो इफ द प्रोडक्शन कॉस्ट 500 रुपीज की है एंड द मार्कअप इज 20%, मार्कअप क्या है 20% का है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 600। तो एक परसेंटेज आप कर लो कि जो भी हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, उसका हमें 20% प्रॉफिट मार्कअप पे बेचना है। दैट इज द कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में, ठीक है, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग के अंडर। सेकेंड वन इज मार्कअप प्राइसिंग। मार्कअप प्राइसिंग क्या है, इसमें रिटेलर जो होते हैं वो ऐड करते हैं परसेंटेज टू परचेज प्राइस बिफोर सेलिंग टू कस्टमर। तो मार्कअप प्राइसिंग क्या है, रिटेलर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि परसेंटेज ऐड कर रहे हैं, ठीक है, टू परचेज प्राइस बिफोर सेलिंग टू कस्टमर।
देखो होलसेलर से सामान खरीदते होंगे तो वो भी कुछ डिस्काउंट पे ही लाएंगे ना, तभी तो वो कंज्यूमर को सही प्राइस पे बेचेंगे ताकि उनको भी कुछ प्रॉफिट बच सके। दैट इज द मार्कअप प्राइस। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल गिवन है, देखो मैंने हर पॉइंट के नीचे एग्जाम्पल दिया कि एक रिटेलर है जो एक प्रोडक्ट बाय करता है 200 रुपए में एंड सेल करता है कस्टमर को 300 में, बिल्कुल 50% मार्कअप। ये मोस्टली देखा जाता है कि होलसेलर ना हमेशा होलसेल में जो भी माल आता है वो बहुत कम पे आता है। अगर 20% के ये लोग चार्ज कर रहे हैं ऐड करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे 11 रुपीज का पेन, तो जो रिटेलर खरीदेगा ना, वो रिटेलर इसमें अपना कुछ एमआरपी लगा के मार्कअप लगा के फिर उसको दोबारा से कंज्यूमर को बेचेगा। सपोज ये 15 रुपीज का पेन ये बेच रहा है रिटेलर। थर्ड वन इज ब्रेक इवन प्राइसिंग। ब्रेक इवन प्राइसिंग क्या होती है? ब्रेक इवन और प्राइसिंग में बेसिकली प्रॉफिट नहीं होता। जितने का आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, इतने में ही हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं सामने वाले। यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है प्रॉफिट अर्न करने का या फिर लॉस करने का। द प्राइस इज सेट टू कवर टोटल कॉस्ट। इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि टोटल कॉस्ट को हम कवर अप कर ले विदाउट अर्निंग प्रॉफिट और लॉस। यूज इन इंडस्ट्रीज फोकसिंग ऑन मार्केट पेनिट्रेशन। तो ये इंडस्ट्री में यूज किया जाता है तो, जब मार्केट पेनिट्रेशन करना होता है। ठीक है, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग समझ में आ गई थी। अब हम देखेंगे कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग क्या है? जिसमें प्राइसेस जो सेट किए जाते हैं वो कॉम्पिटिटर की प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज पे रखते हैं। नंबर वन देखो, पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होती है? एक लो प्राइस जो हम सेट करते हैं टू एंटर द मार्केट एंड अट्रैक्ट द न्यू कस्टमर। ठीक है, सपोज करो एक सप्लायर है, वो एक पेन बेच रहा है 10 रुपीज। मैं मार्केट में एंटर हुई, मैं कोई न्यू पेन लेकर आई। ठीक है, तो अब अगर मैं सेम प्राइस पे रख देती हूँ तो वो आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे? है ना, कस्टमर क्यों खरीदेंगे? तो मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं अब बेचूंगी 9 रुपीज में। अब लोगों को लगेगा सस्ता है तो चलो इससे खरीद। तो दैट इज दी पेनिट्रेशन प्राइसिंग, जिसमें हम लो प्राइस सेट करते हैं ताकि हम मार्केट के अंदर घुस पाए एंड कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाए। एग्जाम्पल मैंने प्रोवाइड कर दिया। बाकी जैसे टेलीकॉम कंपनीज है जो ऑफर करती हैं लो कॉस्ट डेटा प्लान्स टू गेन मार्केट शेयर। सेकेंड वन इज प्राइस स्कीमिंग। प्राइस स्कीमिंग क्या होती है? जिसमें हम हाई प्राइस रखते हैं इनिशियली में एंड देन ग्रेजुअली जो रिड्यूस होते जाता है। जैसे कि कोई भी एप्पल लॉन्च करता है न्यू आईफोन्स को एट अ प्रीमियम प्राइस और धीरे धीरे करके वो डिक्रीज होता रहता है। ठीक है, दैट इज द प्राइस स्कीमिंग। तो फोन है, कोई भी जब भी न्यूली कोई फोन लॉन्च होता है तो उसका प्राइस देखा है कितना हाई होता है। सपोज करो ये 1 लाख का है। ठीक है, धीरे धीरे करके ना यही देखोगे आप 3-4 साल बाद ये 60,000 का हो जाएगा। दैट इज द प्राइस। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, फॉर बेटर एक्सपीरियंस यू कैन वॉच माई वीडियो टू 2x स्पीड। ठीक है, जिनको भी स्लो लग रही होगी कि मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ तो यू कैन वॉच माई वीडियो टू 2x। दैट इज अप टू यू, राइट। थर्ड वन इज पैरिटी प्राइसिंग। पैरिटी प्राइसिंग बोल लो या फिर कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग बोल लो। इसमें क्या करेंगे हम, जो प्राइजेस आर सेट क्लोज टू कॉम्पिटिटर प्राइजेस, मतलब प्राइजेस जो होंगे वो बहुत ज्यादा क्लोज होंगे कॉम्पिटिटर के प्राइजेस से। जैसे कि गैस स्टेशन चार्जिंग सिमिलर प्राइजेस इन अ लोकेलिटी। ठीक है, अब जो भी गैस स्टेशन होंगे वो सिमिलर प्राइस बेच रहे होंगे, मतलब कोई कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है। ठीक है, सिमिलर प्राइसिंग पे बेच रहा है, मैं सब कुछ। लॉस लीडर प्राइसिंग। लॉस लीडर प्राइसिंग में क्या होता है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट आर सोल्ड एट लो लॉस, एट लॉस टू अट्रैक्ट कस्टमर हु
बाय अदर हाई मार्जिन प्रोडक्ट। एग्जाम्पल, सुपरमार्केट सेलिंग एसेंशियल गुड्स एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। तो लॉस लीडर प्राइसिंग यही होती है जिसमें हम कुछ प्रोडक्ट को बेचते हैं लॉस पे, ताकि हम कस्टमर को क्या कर पाए, अट्रैक्ट कर पाए, जो बाय कर रहे हैं हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स को। ठीक है, तो वही चीज है कि अगर कोई कस्टमर है, सपोज करो फॉर्चून का, यू नो फॉर्चून का ऑयल यूज करता है, दैट इज 160 रुपीज, मान लो। ठीक है, अब वो हाई मार्जिन प्रोडक्ट खरीद रहा है। तो इसी प्रोडक्ट के जो भी महाकोश, आई गेस महाकोश ऑयल है, इसका कंपनी का मार्जिन सपोज करो 155। तो मैं सर्टेनली इनिशियली क्या करूंगी, इसको लॉस में बेचूंगी यार, कि चल यार 140 रुपीज में बेच दे। तो अपने लॉस करके भी मैं इसको बेचूंगी, ताकि ये वाले जो कस्टमर है ना, ये शिफ्ट हो। ठीक है, तो वही चीज है कि सुपरमार्केट जो है वो एसेंशियल गुड्स जो होते हैं वो कभी कभी डिस्काउंटेड प्राइस में भी बेच देते हैं, कि यार निकालो भाई, प्रोडक्ट को निकालो, लॉस लीडर प्राइसिंग में। डिमांड बेस्ड प्राइसिंग क्या होती है, जो डिमांड के बेस पे प्राइसिंग की जाती है, दैट इज डिमांड बेस्ड। समझ में आ रहा है? जो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग थी वो कॉस्ट के बेसिस पे थी, जो कॉम्पिटिटिव बेस्ड प्राइसिंग थी वो कंपटीशन के हिसाब से थी। ठीक है, डिमांड के बेसिस पे है तो डिमांड के बेस पे प्राइसेस होगी। समझो, मतलब बहुत ध्यान से समझो ना, आपको खुद ही समझ में आएगा। डिमांड के बेस पे क्या है, प्रिसीव वैल्यू प्राइसिंग है, मतलब कस्टमर जितना देना चाहेगा हमें, कस्टमर आर विलिंग टू पे बेस्ड ऑन द प्रिसीव बेनिफिट, जितना उसको बेनिफिट मिलेगा वो उतना पे करेगा आपको, दैट इज सिंपल। ठीक है, डिमांड बेस्ड प्राइसिंग। एग्जाम्पल, एक लग्जरी ब्रांड है लाइक रोलेक्स, जो है बहुत ज्यादा हाई प्रीमियम प्राइसेस चार्ज करता है। कस्टमर तभी पे करेगा ना जब उसको इसमें कुछ वैल्यू दिखाई देगा, कुछ बेनिफिट दिखाई देगा, अदरवाइज वो करेगा क्या, इन्वेस्ट नहीं करेगा। सिंपल, इजी लो चीजों को, इतना डिफिकल्ट मत लो। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग क्या है, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग क्या है, इसमें प्राइसेस जो है वो सेट किए जाते हैं बेस्ड ऑन द परसीव कस्टमर वैल्यू रेदर देन द प्रोडक्शन कॉस्ट। मतलब हम प्रोडक्शन कॉस्ट पे हमारा फोकस नहीं है यहाँ पे, हमारा यहाँ पे फोकस्ड है जो हमारे परसीव कस्टमर थे उनको वैल्यू प्रोवाइड करें, देखिए वर्क वेल फॉर अ प्रीमियम प्रोडक्ट सर्विसेज। जैसे कोई भी लग्जरी परफ्यूम है, वो सेल कर रहा है अपने प्रोडक्ट को 10,000 में, इवन थ्रू द प्रोडक्शन कॉस्ट आर लो, बिकॉज द कस्टमर परसीव इट्स हाई वैल्यू। ठीक है, अब सपोज करो गुच्ची है, गुच्ची का ब्रांड है, अब वो 10 रुपए का कोई प्रोडक्ट निकालेगा, तो उसकी रेपुटेशन क्या रह जाएगी कि यार ब्रांड इतना सस्ता बेच रहा है, कुछ तो बात होगी। तो वही चीज है, जो ब्रांड बड़े बड़े नाम बन जाते हैं ना, तो वो लोग वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग करते हैं रेदर देन दी कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। अगर वो लोग बजट फ्रेंडली कुछ निकाल देंगे ना, तो चार लोग जज करेंगे उनको कि यार अब तो हमारा नाम खराब होगा, क्योंकि ये प्रीमियम गुड से नीचे आ गया है। लाइक दिस मेंटालिटी होती है यार लोगों की, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। प्रोडक्ट्स आर प्रोडक्ट्स, वही चीज आपको देखोगे तो 100 रुपए में मिल रही होगी, सेम पर्स आपको 100 रुपए में मिल रहा होगा, सेम पर्स अगर आप ब्रांड से लोगे तो यू आर गिविंग लैक्स ऑफ रुपीज टू इट। प्रोडक्शन कॉस्ट तो सेम ही था, समझो ना। हमारी मेंटेलिटी है बच्चों, मेंटेलिटी है, साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी से देखो, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग आ गई यहाँ पे। सेटिंग प्राइसिंग स्लाइटली बिलो होल नंबर, यहाँ पे देखो साइकोलॉजी वर्क करती है। अगर मैं आपको बोल रही हूँ मेरा पेन जो है ना, मैंने एक पेन बनाया है ना, तो 999, 999, वो क्या लगेगा, सस्ता है यार, 999, 10,000 से कम का है, क्या चाहिए। बट मेंटालिटी है। वहीं अगर मैं इसको लिख दूँ ना 10,000, तो आपका हो गया, तो ज्यादा ही महंगा नहीं है, 10,000 का पेन, डिफरेंस देख लो, 999 में और 10,000 में।
फर्क किसका है? 1 रुपए का फर्क है। इट इज लाइक दिस ओनली। स्लाइटली बिलो जब हम होल नंबर से स्लाइटली बिलो जब हम प्राइस रखते हैं ना, तो वो हमें सस्ता लगता है, राइट। देन है हमारा प्रीमियम प्राइसिंग। प्रीमियम प्राइसिंग क्या होता है? जिसमें हम चार्ज कर रहे हैं हाई प्राइजेस टू री इन्फोर्स एक्सक्लूसिविटी, जैसे कि लग्जरी कार्स हो गई एंड डिजाइनर क्लोथिंग्स हो गए। ये हमारी प्रीमियम प्राइसिंग पे आ गई, जो कि ऑलरेडी हाई गुड्स है, इनके हाई प्राइसेस पे ही आपको वो चीजें मिलेंगी, राइट। सो दिस इज लाइक दैट ओनली। प्रोडक्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड क्या होता है? प्रोडक्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड जहां पे हम प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज और फीचर्स पे डिपेंड कर रहा है प्राइस। ओके, देखते हैं। प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, सबसे पहले है प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। क्या होता है प्रोडक्ट लाइन? डिफरेंट प्राइजेस, सेकेंड, या डिफरेंट प्राइजेस आर सेट फॉर डिफरेंट वर्जन ऑफ द सेम प्रोडक्ट। एग्जाम्पल देखोगे तो सेम स्मार्टफोन ब्रांड ऑफर स्टैंडर्ड, प्रो एंड अल्ट्रा मॉडल विद डिफरेंट प्राइस पॉइंट। तो प्रोडक्ट लाइन बेसिकली क्या होता है? एक ही प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एक ही है आपका। सपोज करो पेन है, एक ही कंपनी है, सेम कंपनी है बिल्कुल, एक ने बनाया बॉल पेन, एक ने बनाया जेल पेन, कंपनी सेम, ठीक है। दैट इज योर प्रोडक्ट लाइन। ये प्रोडक्ट लाइन है, डिफरेंट वर्जन है ऑफ द सेम प्रोडक्ट, राइट। कोई स्मार्टफोन लॉन्च होता है, ठीक है, रेडमी का, यू नो, रेडमी 13 ले लो। रेडमी 13 होता है, फिर रेडमी नोट 13 होता है, ठीक है, फिर रेडमी नोट 13 प्रो होता है, ठीक है। क्या है ये? प्रोडक्ट लाइन ही है ये आप, ठीक है। अब प्रोडक्ट विथ डिफरेंट वर्जन्स, तो अब देखो डिफरेंट वर्जन्स है एज पर दी फीचर्स, तो इनके प्राइसेस भी डिफरेंट होंगे। रेडमी 13 में थोड़े कम फीचर्स होंगे, रेडमी नोट 13 में थोड़े से ज्यादा फीचर्स होंगे, रेडमी नोट 13 प्रो वाले में और ज्यादा फीचर्स होंगे, तो लाइक दैट ओनली, ठीक है। सो फीचर्स के बेसिस पे डिपेंड कर रहा है योर प्राइस। आई होप समझ में आ रही होंगी चीजें। सेकेंड वन इज बंडल प्राइसिंग। बंडल प्राइसिंग क्या होती है? जिसमें हम क्या करते हैं, मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट को बेचते हैं साथ में एट अ डिस्काउंटेड रेट, ठीक है। जैसे कि एक फास्ट फूड कॉम्बो मील इंक्लूड अ बर्गर, फ्राइज एंड अ ड्रिंक एट अ लोअर प्राइस देन बाइंग देम सेपरेटली, ठीक है। तो यही होती है बंडल प्राइसिंग, जिसमें हम बहुत सारे प्रोडक्ट, कॉम्बो प्रोडक्ट को एक साथ बेचते हैं, ठीक है, एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, डिस्काउंट में बेचते हैं, ठीक है। अभी देखो, पेन अलग से लोगे, पेंसिल अलग से लोगे, इरेजर अलग से लोगे, तो दैट विल कॉस्ट यू मच। वहीं अगर आप स्टेशनरी का पूरा सेट ले लोगे, तो दैट विल कॉस्ट यू अ बिट चीप, राइट। दैट इज अ बंडल प्राइसिंग एंड नथिंग एल्स, ठीक है। थर्ड वन इज कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या होती है? जिसमें हमारा मेन मेन प्रोडक्ट जो है इज प्राइस लो, बट कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट हैव हाई प्राइसेस। उल्टी बात हो गई ना। मतलब जो हमारा मेन प्रोडक्ट है उसका प्राइस हमने कम रखा है, लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है उसका प्राइस हमने ज्यादा रखा है, हायर, 2 रुपीज। वाई? देखो, प्रिंटर आर सोल्ड चीप। प्रिंटर देखो कोई भी खरीद ले आएगा, चीप है, बट उसकी जो इंक की इंक है ना, वो देखो बहुत एक्सपेंसिव है। दिस इज द कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। एंड देखो, मशीन लाना बहुत इजी होता है, बट उसका मेंटेनेंस रखना, सेम विद बुलेट। बुलेट ले लो, ठीक है, बट पेट्रोल भरवाना, उसकी मेंटेनेंस करना, दैट विल वेरी एक्सपेंसिव।
ओके, एक बार खर्चा नहीं करना है आपको, लाइफ टाइम के लिए खर्चा बंद हो जाता है। ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग, ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या होती है? जहाँ पे बेस प्रोडक्ट इज प्राइस कॉम्पिटिटिवली while optional add-ons are charged extra. Quite similar. Example देखो, airline charging separately for baggage needs and seat selection। ठीक है, तो इसका जो बेस प्राइस होता है वो कॉम्पिटिटिव होता है, लेकिन जो आप एड ऑन करवाओगे ना, दैट आर एक्स्ट्रा। ठीक है, एयरलाइन की टिकट है, दैट विल, जो उसका बेस प्राइस है दैट विल सेम 6,000, बट जो आप एक्स्ट्रा सर्विस लेना चाहते हो, जैसे कि अगर बैगेज, एक वेट होता है, स्पेसिफिक वेट होता है, उससे अगर आपका ज्यादा बैगेज जाएगा तो दैट द एयरलाइन विल चार्ज यू, यू हैव टू पे टू देम दैट कॉस्ट। मील ऐड करवानी है तो दैट कॉस्ट, धीरे धीरे करते करते ही आपको 10,000 लग जाएगा, लाइक दिस इज दी, दिस इज योर व्हाट, ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग। मतलब कि ऑप्शनल इसलिए बोला कि ये नेसेसरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप मील ऐड नहीं करवाएंगे, बैगेज का एक्स्ट्रा पे नहीं करेंगे, सीट का पे नहीं करेंगे, सीट सिलेक्शन की भाई मुझे आगे वाली सीट सीट चाहिए, तो एयरलाइन वाले आपको बैठने नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बेस प्राइस अगर आपने पे करा है तो यू कैन टेक दैट सर्विस, बट ये चीज आपको नहीं मिलेंगी एक्स्ट्रा सर्विस, दैट इज ऑप्शनल थी। आपको लेनी थी तो आपको लेना चाहिए था, नहीं लेनी तो नहीं लेनी चाहिए, फाइन। फोर्थ वन इज जियोग्राफिक प्राइसिंग मेथड। जियोग्राफिक प्राइसिंग मेथड क्या होती है? प्राइसेस वेरी डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द बायर। अब जो प्राइस है वो बायर की लोकेशन पे डिपेंड कर रहा है, जैसे कि एफओबी, एफओबी मतलब फ्री ऑन बोर्ड प्राइसिंग। फ्री ऑन बोर्ड प्राइसिंग क्या है? द बायर पेज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम द सेलर लोकेशन, कॉमन इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड बल्क शिपमेंट। तो फ्री ऑन बोर्ड मतलब ये होता है कि जो बायर होता है वो पे करता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम द सेलर लोकेशन, मतलब सेलर की लोकेशन से, सेलर जहां से इसको बेच रहा है ना, अपने गोडाउन पे पहुंचाने तक का खर्चा कौन बियर करेगा? कस्टमर बियर करेगा। दैट इज फ्री ऑन बोर्ड प्राइसिंग। और बहुत ज्यादा कॉमन होता है इंटरनेशनल ट्रेड में, बल्क शिपमेंट में, कि यार आपने अब सामान खरीदा है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यू हैव टू बियर इट, दैट इज वेरी कॉमन। सेकेंड वन इज जोन प्राइसिंग। जोन प्राइसिंग क्या होती है? जिसमें प्राइसेस जो है वो डिफर होती है बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द बायर। ठीक है, एग्जाम्पल, डिलीवरी चार्जेस वेरी बेस्ड ऑन हाउ फार अ कस्टमर लिव फ्रॉम द वेयर हाउस। ठीक है, तो वही चीज है, डिलीवरी चार्ज कहते हैं ना कि 200 मीटर या फिर 200 किलोमीटर तक ही किलोमीटर मिले, लेकिन उससे ज्यादा अगर हुआ तो वी विल चार्ज यू एक्स्ट्रा मनी एज पर दी किलोमीटर, दैट इज द जोन बेस्ड प्राइसिंग। अगर वो उनके जोन में आते हैं 200 मीटर में, 300 मीटर में, तो वो आपको फ्री डिलीवर कर देंगे, बट नहीं, यू हैव टू पे द डिलीवरी चार्जेस फॉर द प्रोडक्ट। मजा आ रहा है पढ़ने में? आई होप, पढ़ने में किसी को मजा तो आता नहीं है, बट स्टिल पढ़ना तो है। यूनिफॉर्म डिलीवर्ड प्राइसिंग। यूनिफॉर्म डिलीवर्ड प्राइसिंग क्या होता है? द सेम प्राइस इज चार्ज टू ऑल कस्टमर रिगार्डलेस ऑफ दी देयर लोकेशन। इसमें क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? सेम, यूनिफॉर्म का मतलब ही सेम होता है। तो इसमें क्या है कि हम सेम प्राइस चार्ज करते हैं कस्टमर से रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशन। अगर कोई है दिल्ली से है तो भी हम सेम प्रोडक्ट उसको बेचेंगे, कोई हैदराबाद से है तो भी हम उसको सेम प्राइस पे बेचेंगे, तो कन्नड़ से है तो भी हम उसको सेम प्राइस पे बेचेंगे। दैट इज सेम प्राइस इज चार्ज टू ऑल कस्टमर रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशन। जैसे कि एक नेशनल ऑनलाइन स्टोर है ऑफरिंग फ्री शिपिंग अक्रॉस द कंट्री। हम तो कहीं से, देखो मीशो से, मीशो इज फ्री, मतलब फ्री डिलीवरी प्रोवाइड करता है मीशो काफी सारे प्रोडक्ट पे। ठीक है, तो आप कहीं भी रह रहे हो यू कैन ऑर्डर इट, ऐसे ही होता है। कुछ प्रोडक्ट्स में हमें फ्री डिलीवरी मिल जाती है, कुछ में नहीं मिलती है, दैट इज फाइन। फोर्थ वन इज इंटरनेशनल प्राइसिंग। इंटरनेशनल प्राइसेस क्या होते हैं?
Prices are adjusted for different countries based on the local taxes, currency value और market condition. तो यही होती है इंटरनेशनल प्राइसेस, जिसमें हम प्राइसेस को एडजस्ट करते हैं एज पर दी कंट्रीज की लोकल टैक्सेस क्या है, करेंसी वैल्यू क्या है, मार्केट कंडीशन क्या है। तो दैट इज लाइक, जैसे कि एक लग्जरी ब्रांड है लाइक लुई विटॉन चार्जेस हायर प्राइसेस इन सर्टेन कंट्रीज ड्यू टू इंपोर्ट ड्यूटीज। ठीक है, तो लुई विटॉन जो है वो कुछ कंट्रीज में ज्यादा प्राइस पे बिकती है, मतलब ब्रांड के प्रोडक्ट्स हो, और कुछ जगह कम मिलते हैं। इंपोर्ट ड्यूटीज जितना कंट्री उस पे लगाएगा वो उतने को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कट करके मार्जिन ऐड करके फलाना फलाना करके तो आपको प्राइस देगा। कोई भी ब्रांड, कोई भी बिजनेस अपना नुकसान तो चाहेगा नहीं। देन हमारा आता है डायनेमिक प्राइसिंग। डायनेमिक प्राइसिंग क्या होती है? प्राइसिंग चेंज बेस्ड ऑन द डिमांड एंड एक्सटर्नल कंडीशन। जैसे सर्च प्राइसिंग, प्राइसेस इंक्रीज ड्यूरिंग द हाई डिमांड। जब से हाई डिमांड होती है तो प्राइस बढ़ जाता है ना, लाइक उबर के फेयर टैक्सी नहीं मिलती। सीजनल प्राइसिंग, सीजनल प्राइसिंग होते हैं जिसमें प्राइस जो वेरी करते हैं बेस्ड ऑन द सीजन। होटल्स, होटल्स के सीजन होते हैं, होटल्स चार्जिंग मोर ड्यूरिंग द पीक ट्रैवल सीजन। दैट इज द डायनेमिक प्राइसिंग। बंडल प्राइसिंग, यू नो दैट जब भी हम बल्क में प्रोडक्ट को बेचते हैं या फिर मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट को साथ में बेचते हैं एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, जैसे ये फास्ट फूड मील कॉम्बो। देन हमारा अडाप्टिंग प्राइस। कंपनीज मस्ट एडजस्ट देयर प्राइसेस बेस्ड ऑन द मार्केट चेंज, कंपटीशन एंड कस्टमर नीड। कंपनीज को ना हमेशा अपने प्राइस को एडजस्ट करना चाहिए बेस्ड ऑन द मार्केट के चेंजेस, क्या हो रहा है, कंपटीशन क्या है, कस्टमर की नीड क्या है। तो उसके लिए है डिस्काउंट एंड अलाउंसेस प्रोवाइड करना, जैसे कि आपने कैश डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिए ताकि अर्ली पेमेंट आ सके आपके। क्वांटिटी डिस्काउंट दे दिए कि भाई अगर आप 2 पेन लेते हो तो मैं आपको 10 रुपए लगा दूंगा, अदरवाइज सिंगल लोगे तो मैं आपको 11 रुपए में दूंगा। लोअर प्राइस फॉर बल्क परचेज। ठीक है, तो बल्क में खरीदेंगे चीजें। देन सीजनल डिस्काउंट देना, ऑफर ड्यूरिंग ऑफ पीक पीरियड। आप देखो कोई प्रोडक्ट है, सीजनल प्रोडक्ट है, ठीक है, सीजन में तो बिक गया बहुत ज्यादा, बट ऑफ सीजन में क्या किया आपने, डिस्काउंट में दे दिया ताकि लोग लेने की यार अभी खरीद लेते हैं, बाद में यूज कर लेंगे अगर कर सकते हैं, खराब होने वाली चीज नहीं है तो। देन हमारा प्रमोशन प्राइसिंग। प्रमोशन प्राइसिंग क्या होता है? लिमिटेड टाइम ऑफर होता है, टेम्पररी बेसिस पे हमने प्राइस का रिडक्शन कर दिया है। सेकंड वन इज लॉस लीडर प्राइसिंग, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सेलिंग बिलो कॉस्ट टू अट्रैक्ट कस्टमर, मतलब कस्टमर बनाने के लिए हम उस प्रोडक्ट को थोड़े से कम प्राइस पे बेच रहे हैं। डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग। डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग में क्या हो रहा है, कस्टमर सेगमेंट प्राइसिंग, डिफरेंट प्राइजेस फॉर डिफरेंट ग्रुप्स। जैसे कि कोई सेम प्रोडक्ट, स्मार्टफोन है, ठीक है, अगर वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट डिस्काउंट अप्लाई करके उसको कम प्राइस पे ले सकता है, बट अगर कोई एडल्ट है तो दे आर चार्जिंग अ मच हाई। दैट इज अ कस्टमर सेगमेंट। कस्टमर के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, प्राइसेस अलग अलग रख रहे हैं, डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट ग्रुप्स। देन हमारा टाइम बेस्ड प्राइसिंग। प्राइसेस वेरी बेस्ड ऑन परचेज टाइम। ठीक है, तो प्राइस जो है वो वेरी करता है बेस्ड ऑन दी परचेज टाइम, जैसे कि मूवी में टाइम डिस्काउंट। ठीक है, तो टाइम के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। प्राइस वेरी करता है एज पर द टाइम। प्राइस डिसीजन हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया है। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रमोशन डिसीजन। प्रमोशन डिसीजन क्या होता है? प्रमोशन क्या होती है? प्रमोशन से आप क्या समझते हो? ऑब्वियसली बात है, कोई नई चीज आई है, कस्टमर को नहीं पता कि आपने क्या प्रोडक्ट बनाया, तो आपको प्रमोशन करना पड़ेगा। तो क्या बताना पड़ेगा कि क्या बनाया है आपने, क्या इससे बेनिफिट्स हैं, ठीक है, क्या इसका प्राइस है, लाइक दिस। तो प्रमोशन इज अबाउट कम्युनिकेटिंग द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज टू अ कस्टमर। ठीक है, तो यही प्रमोशन है। या तो आप ये डेफिनेशन लिख दो, जो भी इजी लग रही है, यू कैन लर्न इट। Promotion refers to the activities or strategies used by a business to communicate with customers, increase awareness, persuade them to purchase product or services. It is crucial element of the marketing mix that help businesses to reach their target audience and influence their buying decision.
तो प्रमोशन एक एक्टिविटी होती है, स्ट्रैटेजी होती है जो बिजनेस यूज करते हैं अपने न्यू प्रोडक्ट को कम्युनिकेट करने के लिए कस्टमर से, ठीक है, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, ताकि उनके पास सेल आए, ठीक है, कस्टमर खरीदे उनका प्रोडक्ट। यानी क्रूशियल एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का जो हेल्प करता है बिजनेस को टू रीच देयर टारगेट ऑडियंस, ठीक है, एंड इन्फ्लुएंस देयर बाइंग डिसीजन। तभी तो वो खरीदते हैं जब उनके पास नॉलेज होती है आपके प्रोडक्ट की, अदरवाइज कौन खरीदेगा, उनको पता ही नहीं होगा कि आपने क्या प्रोडक्ट बनाया है। तो हाउ दे विल परचेज योर प्रोडक्ट, ठीक है। उसी से रिलेटेड है हमारा प्रमोशन डिसीजन, प्रमोशन से डिसीजन लेने बिजनेस में। Promotion refers to these promotion decision refers to the strategic choices of a company makes regarding its promotional activities. It involves deciding, तो प्रमोशन से रिलेटेड डिसीजन लेना इस प्रमोशन डिसीजन, जैसे कि कौन से प्रमोशनल टूल हमें यूज करने चाहिए, टारगेट ऑडियंस कौन होगी, बजट का एलोकेशन हम कैसे करेंगे, टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रमोशन क्या रहेगी, कैसे हम इफेक्टिवनेस को मेजर करेंगे कैंपेन्स को जो भी रन कर रहे हैं। That is are some decisions related with promotion. Company promotion decisions are influenced by factors such as market का competition क्या है, customer की preference क्या है, प्रोडक्ट का नेचर क्या है, बजट के कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है, इन सब चीजों पे कंपनी के प्रमोशन डिसीजन इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है प्रमोशन का? ऑब्जेक्टिव ये होता है कि सबसे पहले अवेयरनेस प्रोवाइड करना अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की। सेकेंड, जनरेट इंटरेस्ट एंड डिजायर, कस्टमर के अंदर इंटरेस्ट जगाना, डिजायर जगाना कि क्या आपके लिए प्रोडक्ट बहुत जरूरी है। डिफरेंशिएट करना कॉम्पिटिटर से कि हमारा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर से डिफरेंट कैसे है। बूस्ट करना सेल और रेवेन्यू को, बढ़ाना अपने सेल और रेवेन्यू को। एनहांस करना अपनी ब्रांड इमेज को एंड लॉयल्टी को। इन्फ्लुएंस करना कस्टमर के बिहेवियर को, ठीक है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव रहते हैं प्रमोशन से। नाउ प्रमोशन मिक्स क्या होता है? प्रमोशन मिक्स क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट प्रमोशनल टूल का एंड टेक्निक्स का जो कंपनी यूज करती है टू अचीव इट्स कंपनी टू अचीव इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। तो जो भी मैंने अभी ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं इनको अचीव करने के लिए हम जो से भी सेट ऑफ प्रमोशनल टूल्स यूज करते हैं, टेक्निक यूज करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रमोशन मिक्स कहते हैं, राइट। तो दो दो डेफिनेशन है यहाँ पे, तो आपको जो भी सही लग रही है तब, ठीक है। द प्रमोशन मिक्स रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट प्रमोशनल टूल्स यूज टू कम्युनिकेट विद द टारगेट मार्केट। तो मतलब दोनों का सेम ही है, जो उनसे भी आपको अच्छी लग रही है यू कैन राइट इट। फैक्टर डिटरमाइनिंग द प्रोडक्ट प्रमोशन मिक्स, कौन से फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करने में अफेक्ट करते हैं प्रमोशन मिक्स को? सिलेक्शन ऑफ राइट मिक्स डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। तो क्या क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं टू डिटरमाइन दी प्रमोशन मिक्स, देखते हैं। सबसे पहला है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। कंज्यूमर वीएस इंडस्ट्रियल गुड, ठीक है। तो क्या नेचर है गुड का, क्या वो कंज्यूमर से रिलेटेड है या फिर वो इंडस्ट्रियल गुड है? कंज्यूमर गुड रिक्वायर मोर एडवर्टाइजिंग वेयर एज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिपेंड ऑन पर्सनल सेलिंग, ठीक है। तो जो भी कंज्यूमर से रिलेटेड गुड्स होंगे ना उसमें हमारा एडवर्टाइजिंग का ज्यादा महत्व रखता है, एंड जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है वो पर्सनल सेलिंग पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। बिकॉज आपको मैन्युफैक्चरिंग वाले मैन्युफैक्चरर्स को कांटेक्ट करना पड़ता है, राइट। देन हमारा ड्यूरेबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। ड्यूरेबल एंड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट नीड डिटेल डेमोन्स्ट्रेशन, पर्सनल सेलिंग, मतलब कि पर्सन सेलिंग, वाइल सिंपल आइटम यूज एडवर्टाइजिंग। तो जो भी ड्यूरेबल एंड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स होते हैं इनको डिटेल डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ता है, बताना पड़ता है आपको। वाइल जो भी सिंपल आइटम्स होते हैं उनका सिर्फ एडवर्टाइज भी करोगे तो दे आर गुड। देन होता है हमारा प्राइसिंग सेंसिटिविटी। प्राइसिंग सेंसिटिविटी मतलब जो भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होती हैं जैसे कि कार्ड हो गई, उनको पर्सनल सेलिंग रिक्वायर्ड होती है बिकॉज आपको एक एक फीचर्स बताने पड़ते हैं। लेकिन जो भी लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि स्नैक्स हो गए, इनको कोई भी आपको फीचर्स नहीं बताने पड़ते हैं, रिलाय ऑन एडवर्टाइजिंग, तो ये एडवर्टाइजिंग पे चल सकते हैं। देन हमारा टारगेट मार्केट कैरेक्टरिस्टिक।
टारगेट मार्केट कैरेक्टरिस्टिक में क्या है? डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक मतलब एज, इनकम, लाइफस्टाइल इम्पैक्ट, हाउ प्रमोशंस आर रिसीव, कैसे आपको प्रमोशन करनी है। आपका टारगेट मार्केट क्या है? क्या जो प्रोडक्ट है वो एज पे डिपेंड है, इनकम पे डिपेंड है, या फिर लाइफस्टाइल पे डिपेंड है? तो दैट इज द थिंग। जियोग्राफिकल स्प्रेड, widely disparate customer require mass media advertising while localized market can use direct marketing. Buying behavior क्या है? Impulsive buyer respond to sales promotion while planned buyer prefers personal selling. So target market की characteristic के basis पे यहाँ पे हमारे फैक्टर्स आते हैं प्रमोशन में। ठीक है, तो ये सारे टूल्स हैं जो आप यूज करते हो प्रमोशन में। है ना, बजट की अवेलेबिलिटी कितनी अवेलेबल है? लार्ज बजट है आपका तो आप डेफिनेटली, कंपनीज विद बिगर बजट कैन यूज मल्टी चैनल प्रमोशंस, इतनी इजी टू कांटेक्ट कर लो, टीवी एड्स, सोशल मीडिया पे डायरेक्ट मार्केटिंग कर लो। लेकिन आपका लिमिटेड बजट है तो डेफिनेटली स्मॉलर बिजनेस रिलाई ऑन कॉस्ट इफेक्टिव टूल जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल कैंपेनिंग आप चलाओगे। दैट इज द ओनली थिंग यू कैन डू। देन हमारा स्टेज इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, क्या स्टेज पे है आपका प्रोडक्ट? फर्स्ट वन इज, क्या आपका प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोडक्शन स्टेज पे है, ग्रोथ स्टेज पे है, मैच्योरिटी स्टेज पे है, या फिर डिक्लाइन स्टेज पे है? अगर इंट्रोडक्शन स्टेज में है तो डेफिनेटली यू रिक्वायर्ड हैवी प्रमोशनल एक्टिविटी जैसे कि एडवर्टाइज करना, पर्सनल सेलिंग करना, या फिर फ्री सैंपल्स प्रोवाइड करना कस्टमर को। ग्रोथ स्टेज में है तो एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन स्ट्रेंथ कर सकते हैं आपके ब्रांड को। मैच्योरिटी स्टेज में है तो डेफिनेटली यू कैन प्रोवाइड सेल्स प्रमोशन एंड लॉयल्टी प्रोग्राम्स टू मेंटेन द इंटरेस्ट। एंड डिक्लाइन स्टेज में है तो आपको मिनिमल प्रमोशन करने चाहिए, बिकॉज जितनी मर्जी प्रमोशंस कर लो, प्रोडक्ट अगर डिक्लाइन स्टेज में है, तो डिक्लाइन ही होगा। फोकस करो कस्टमर की रिटेंशन पे, कैसे आप उसको रिवाइव करोगे, क्या फीचर्स उसमें ऐड ऑन करोगे ताकि कस्टमर दोबारा से रीगो हो, रिटेंशन आए। देन है हमारा कंपटीशन। कंपटीशन, हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है आपकी, तो उसमें आपको एग्रेसिव प्रमोशन करना पड़ेगा, एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, प्राइस डिस्काउंट देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपका मोनोपोली है या फिर लेस कंपटीशन है तो आप लोअर प्रमोशनल स्पेंडिंग भी करोगे ना तब भी चल जाएगा, बिकॉज मार्केट में कोई भी कॉम्पिटिशन के लिए नहीं है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी क्या है आपकी? क्या आप डायरेक्ट सेल करने जाते हैं? ठीक है, अगर डायरेक्ट सेल करते हैं तो आपको पर्सनल सेलिंग ज्यादा चाहिए होती है, डिजिटल मार्केटिंग ये भी आप कर सकते हैं। रिटेल बेस्ड सेल है तो आपको एडवर्टाइजिंग की नीड पड़ती है एंड इन स्टोर प्रमोशन आपको करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स थे। अब नाउ एलिमेंट्स देखते हैं प्रमोशन मिक्स के या फिर प्रमोशनल टूल्स के क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो मेजरली promotion mix consists of various tools that business use to communicate with their target market audience. जो मेन कंपोनेंट है जो इंक्लूड होते हैं, दैट इज एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन जिसको हम पीआर बोलते हैं, एंड पब्लिसिटी पीआर, यू नो व्हाट इज द पीआर, पर्सनल सेलिंग होती है, एंड डायरेक्ट मार्केटिंग होती है। तो ये सारे क्या होते हैं? प्रमोशनल टूल होते हैं। Each tool serves a different function. अब हर एक टूल ना डिफरेंट फंक्शन सर्व करता है एंड इज यूज्ड इन वेरियस कॉम्बिनेशन डिपेंडिंग ऑन द मार्केटिंग गोल। जो भी मार्केटिंग का गोल है उसके बेसिस पे हम ये एलिमेंट यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं वन बाय वन। एडवर्टाइजिंग क्या होती है? एडवर्टाइजिंग एक पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होता है दैट प्रमोट्स अ प्रोडक्ट और सर्विस एंड ब्रांड थ्रू अ मास मीडिया। ठीक है, तो उसी को हम एडवर्टाइजिंग कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक देखोगे तो मास कम्युनिकेशन होता है। मास कम्युनिकेशन का मतलब हम एक ब्रॉड ऑडियंस पे पहुंच पाते हैं, रीच कर पाते हैं। वन वे कम्युनिकेशन रहता है आपका, बिकॉज जो भी आपको बोलना होता है आप एक रिकॉर्ड करके टीवी में चला देते हैं, जो आप बोल रहे हैं वही वो लोग सुनेंगे। टू वे कम्युनिकेशन नहीं है, ओनली वन वे कम्युनिकेशन रहता है। मतलब डायरेक्ट कस्टमर से आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट कस्टमर के साथ इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, इनडायरेक्ट वे से हो रहा है। पेड मीडिया होती है,
ठीक है, बिकॉज फ्री में तो वो करेंगे नहीं, डेफिनेटली यू हैव टू गिव मनी टू देम। कंपनी इन्वेस्ट मनी इन एडवर्टाइजिंग, इन बहुत सारा पैसे लगता है एडवर्टाइजिंग करवाने के लिए। आइडेंटिफाइबल स्पॉन्सर, जैसे कि ब्रांड और कंपनी क्लियरली मेंशन। आइडेंटिफाइबल स्पॉन्सर समझ में आ गए, जिसमें ब्रांड और कंपनी क्लियरली मेंशन करती है स्पॉन्सरशिप के बारे में। ठीक है, तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडवर्टाइजिंग। नाउ टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग देखते हैं, कितने टाइप्स की एडवर्टाइजिंग होती है। a minute। टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग देखते हैं। सबसे पहले होता है हमारा टेलीविजन एडवर्टाइजिंग, जिसमें हम ब्रॉड ऑडियंस में रीच करते हैं, बट ये जो है वो एक्सपेंसिव होता है बहुत ज्यादा। सेकेंड वन इज रेडियो एडवर्टाइजिंग। रेडियो एडवर्टाइजिंग एफोर्डेबल होता है एंड इफेक्टिव होता है फॉर द लोकल ऑडियंस, बिकॉज रेडियो अब जानते ही हैं कितने लोग यूज कर रहे हैं, कितने नहीं यूज कर रहे हैं। प्रिंट एडवर्टाइजिंग, जैसे कि न्यूज़पेपर में करना, मैगजीन्स निकालने, ब्रोशर्स निकालने, दैट इज द प्रिंट एडवर्टाइजिंग। फोर्थ वन इज डिजिटल एडवर्टाइजिंग, जिसमें हमने सोशल मीडिया में एड्स रन करी, गूगल एड्स रन करे हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करी है। ठीक है, सो दिस इज द एडवर्टाइजिंग। फिफ्थ वन इज आउटडोर एडवर्टाइजिंग। आउटडोर एडवर्टाइजिंग में क्या करते हैं हम, बिना बोर्ड्स लगाते हैं, पोस्टर्स लगाते हैं, ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग करते हैं। एडवांटेज क्या है एडवर्टाइजिंग की, हाई रीच एंड ब्रांड अवेयरनेस होती है, हेल्प करता है क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इमेज इन द मार्केट, एजुकेट करते हैं हम कस्टमर को। ठीक है, एजुकेट और इन्फॉर्म करते हैं कस्टमर्स को। वाइड रीच रहती है बिकॉज हम टीवी, सोशल मीडिया, प्रिंट, ये सब लोग पढ़ते हैं। इन्फ्लुएंसेस कस्टमर परसेप्शन, कस्टमर की परसेप्शन को हम इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। अगर हम प्रोडक्ट यूज भी नहीं कर रहे होंगे ना, बट एड में देख लेंगे, हमने किसी सेलिब्रिटी के हाथ में देख लिया, तो वी गेट इन्फ्लुएंस कि हमें भी वो प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। डिसएडवांटेज क्या होती है, डिसएडवांटेज ये होती है कि एक्सपेंसिव फॉर स्मॉल बिजनेस, जो स्मॉल बिजनेस होते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो एडवर्टाइज कर पाए। ठीक है, एंड नो डायरेक्ट कस्टमर इंटरेक्शन रहता है, यहाँ पे कस्टमर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं रहता, वन वे कम्युनिकेशन रहता है आपका। तो एडवर्टाइजिंग के बारे में हमने सारी चीजें पढ़ ली। नाउ सेकंड वन इज सेल प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन क्या होती है, हमारी डेफिनेशन देखोगे तो सेल्स प्रमोशन इज अ शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स टू एंकरेज कस्टमर परचेज। तो सेल प्रमोशन क्या होती है, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स होते हैं ताकि क्या हो सके, कस्टमर की परचेज को हम इंक्रीज कर सके। ठीक है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है सेल प्रमोशन के, तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में सेल बढ़ाना, अट्रैक्ट करना न्यू कस्टमर को, रिवॉर्ड करना लॉयल कस्टमर्स को कि आप हमारे लॉयल कस्टमर है, 10 ईयर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली वी विल प्रोवाइड यू स्पेशल डिस्काउंट। क्लियर आउट इन्वेंट्री, मतलब इन्वेंट्री को खाली करने के लिए हम सेल प्रमोशन करते हैं। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल प्रमोशन। टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स क्या है सेल प्रमोशन के। तो फर्स्ट वन इज कस्टमर ओरिएंटेड, कस्टमर नहीं कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रमोशन। कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रमोशन में क्या होते हैं, जिसमें हम डिस्काउंट एंड कूपन प्रोवाइड करते हैं ताकि प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट वन फ्री हम चलाते हैं। ठीक है, जिससे इंक्रीज कर पाए सेल्स की वॉल्यूम को। लॉयल्टी प्रोग्राम्स हम चलाते हैं, जैसे कि रिवॉर्ड्स देना फॉर द रिपीटेड कस्टमर्स को, फ्री सैंपल्स प्रोवाइड करना, एंकरेज ट्रायल्स ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। ट्रेड ओरिएंटेड प्रमोशंस करना फॉर द रिटेलर एंड होलसेलर्स, ट्रेड डिस्काउंट देना, स्पेशल प्राइजेस फॉर बल्क परचेजेस एंड डीलर इंसेंटिव्स, डीलर्स को इंसेंटिव प्रोवाइड करना, बोनसेस फॉर हाई सेल्स प्रमोशंस। So this is the sale टाइप्स ऑफ सेल प्रमोशन। ठीक है, एडवांटेज देख लेते हैं क्या एडवांटेजेस है। एंकरेज करता है इमीडिएट सेल को, इमीडिएट सेल होती है आपकी। अट्रैक्ट करते हैं न्यू कस्टमर, यहाँ पे हमारे। हेल्प करता है क्लियर एक्सेसिव स्टॉक, स्टॉक जो भी हमारा ज्यादा जरूरत से ज्यादा स्टॉक होता है उसको खाली करने में हेल्प करता है। डिसएडवांटेज देखोगे तो टेम्पररी इम्पैक्ट करता है सेल को, लॉन्ग टर्म नहीं ये सेल पे फोकस करता।
फ्रीक्वेंट डिस्काउंट्स में हार्म ब्रांड वैल्यू। फ्रीक्वेंट अगर दोगे तो लोग भी हल्के में ले लेंगे आपको, तो दैट इज द फ्रीक्वेंट डिस्काउंट जो है वो हार्म कर सकते हैं आपकी ब्रांड की वैल्यू को। में रिड्यूस लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट नहीं होगा। अगर आप डेली का ही बाय वन गेट वन फ्री कर रहे हो, 50% ऑफ प्रोवाइड कर रहे हो, स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हो, तो आप प्रॉफिट से अर्न करोगे। ठीक है, तो प्रॉफिट को रिड्यूस कर, दैट इज ऑल डिसएडवांटेज ऑफ सेल। थर्ड वन इज पब्लिक रिलेशन, पीआर एंड पब्लिसिटी। पीआर का वर्ड आपने बहुत ज्यादा सुना होगा यूट्यूब पे, एंड अभी रिसेंट में तो बहुत ज्यादा पीआर पीआर टर्म्स सुनने को मिल रही थी। तो आप पढ़ भी लेते हैं कि पीआर होती क्या है। डेफिनेशन देखो पीआर की, पब्लिक रिलेशन फोकस करता है मैनेजिंग अ कंपनीज इमेज एंड बिल्डिंग अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द स्टेक होल्डर। तो पीआर क्या करती है, कंपनीज की इमेज को पॉजिटिव दिखाने की कोशिश करती है इन पब्लिक। ठीक है, और पब्लिसिटी क्या होती है, पब्लिसिटी एक अनपेड एंड अनकंट्रोल्ड होती है, पीआर के जैसी नहीं होती, विच इज प्लान। पीआर जो होती है वो प्लान होती है। ठीक है, पीआर प्लान होती है कि हमें पॉजिटिव इमेज ही बनानी है इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। बट पब्लिसिटी क्या होती है, ये अनपेड होती है और अनकंट्रोल्ड होती है। ठीक है, जैसे कि न्यूज कवरेज, वायरल मार्केटिंग, दैट इज द पब्लिसिटी। डिफरेंस समझ में आया पब्लिसिटी एंड पीआर के बीच में? पीआर इज द प्लान। फंक्शंस देखो पीआर के, इनहांस करता है ब्रांड की क्रेडिबिलिटी को। ठीक है, बिकॉज पॉजिटिव इमेज बनेगी तो डेफिनेटली क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होगी। हैंडल करता है क्राइसिस की सिचुएशन को, मेंटेन करता है मीडिया के रिलेशन को, एंड ऑर्गेनाइज करता है कॉर्पोरेट इवेंट्स को। दिस इज ऑल द फंक्शन ऑफ पीआर। टाइप्स ऑफ पब्लिक रिलेशंस एक्टिविटी, पीआर की एक्टिविटीज देख लो टाइप्स क्या है। प्रेस रिलीजेस, अनाउंसमेंट अबाउट अ न्यू प्रोडक्ट और इवेंट्स। ठीक है, कोई भी न्यू प्रोडक्ट आया, कोई भी न्यू इवेंट आया तो उसकी अनाउंसमेंट करना। मीडिया में इंटरव्यू देना, जैसे कि ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव्स अपीयर्स इन मीडिया टू बूस्ट क्रेडिबिलिटी। ठीक है, बहुत ज्यादा मीडिया में वो लोग दिखना शुरू हो जाते हैं जो भी ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उस प्रोडक्ट के। ठीक है, ताकि क्रेडिबिलिटी बढ़ सके, पॉजिटिव इमेज और हम बना सके। स्पॉन्सरशिप करने शुरू कर देते हैं, सपोर्ट करते हैं, इवेंट्स करना स्टार्ट कर देते हैं अपने। ठीक है, अपने आप को प्रमोट करते हैं, कॉजेस टू इनहांस अ ब्रांड गुडविल दिखाते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर करते हैं, मतलब एनवायरमेंटल एंड सोशल इनिशिएटिव में अचानक से दिख जाएंगे आपको, कि ऐसे तो पूरे साल नजर नहीं आएंगे कहीं पे भी, लेकिन हाँ जब उनको पीआर कर पब्लिसिटी करनी होगी अपनी, पब्लिक रिलेशंस का एक टाइप ही है कि सोशल एनवायरनमेंट का कुछ कर दिया, दे आर गेटिंग वायरल, पॉजिटिव इमेज बन रही है उनकी। तो दिस इज ऑल प्लान्ड बच्चों। क्राइसिस मैनेजमेंट करना, हैंडलिंग नेगेटिव पब्लिसिटी एक्टिविटी करना। तो जब भी देखोगे ना कोई नेगेटिव आपके बारे में चल रहा होगा, पीआर ये लोग हायर कर लेंगे, पीआर हायर कर लेंगे, कुछ ना कुछ करके पॉजिटिव चीज मार्केट में ये लोग रन कर देंगे। ये देखो इस बंदे ने कितना अच्छा किया, बट वी आर गिविंग हिट टू देम। तो पीआर क्राइसिस को मैनेज करने के लिए। आई होप पीआर का मतलब आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एडवांटेज देखो पीआर एंड पब्लिसिटी के। कॉस्ट इफेक्टिव होता है कंपेयर टू एडवर्टाइजिंग, बिल्ड लॉन्ग टर्म रेपुटेशन बिल्ड करता है आपका मार्केट में, राइट। इंक्रीज करना, कस्टमर का ट्रस्ट आप पे इंक्रीज होता है। तो हम देख लेते हैं आप लोगों को कुछ सोशल वर्क करते हुए, या फिर बहुत ज्यादा जो देखो हम जो सुनते हैं ना, वो चीज हमारे माइंड में देखो चलनी शुरू हो जाती है। जितना ज्यादा सुनोगे वो उतना ज्यादा माइंड पे इम्पैक्ट करती है। तो दे आर प्लेइंग विद आवर साइकोलॉजिकल थिंग्स, नथिंग एल्स। जो ट्रेंड है वो ट्रेंड है, उनको पता होता है क्या सही है क्या गलत है, वो पीआर से इफेक्ट नहीं होते हैं। डिफिकल्ट टू कंट्रोल द मैसेज, डिसएडवांटेज क्या है, डिफिकल्ट होता है कंट्रोल करने का मैसेज। नेगेटिव मीडिया कवरेज कैन हार्म द ब्रांड, नेगेटिव अगर मीडिया की कवरेज हुई है तो वो हार्म कर सकती है ब्रांड की वैल्यू को। ये था हमारा पीआर एंड पब्लिसिटी। नाउ पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग क्या होती है? पर्सनल सेलिंग में हम क्या डायरेक्ट कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं, बिटवीन अ सेल पर्सन एंड पोटेंशियल कस्टमर के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा टू परस्यूट देम टू बाय।
ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक देखोगे तो एक टू वे कम्युनिकेशन रहता है। सेल्स पर्सन कुछ बोलेगा, देन आगे से कस्टमर क्वेश्चन करेगा कि व्हाट इज अबाउट दैट एंड दिस। चार बातें वो बता रहा है तो दो क्वेश्चन वो भी पूछेगा। लाइक दिस टू वे कम्युनिकेशन है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस कस्टमर कंसर्न, कस्टमर का जो भी कंसर्न है उसको वो एड्रेस करेगा। पर्सनलाइज्ड अप्रोच रहती है आपकी। ठीक है, पर्सनलाइज अप्रोच रहती है, टेलर्ड मैसेज रहता है आपका। इंटरेक्टिव एंड परsuasive रहता है बिकॉज स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड होता है डायरेक्ट इंटरेक्शन की वजह से। स्टेप्स देखोगे पर्सनल सेलिंग के तो सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग करते हैं जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं पोटेंशियल बायर। डेफिनेटली सी बात है, हम इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हम किसी भी ऐसे बायर के पास नहीं जाएंगे जो कि पोटेंशियल नहीं है, जो हमारा प्रोडक्ट खरीद ही नहीं सकता। तो हम आइडेंटिफाई करेंगे पोटेंशियल बायर्स को। देन हम इनको अप्रोच करेंगे, मेकिंग फर्स्ट कांटेक्ट करेंगे। देन हम प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिंग प्रोडक्ट बेनिफिट, प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे। देन फिर क्या करेंगे, हैंडलिंग ऑब्जेक्शन, जो भी इनके क्वेश्चंस आएंगे ना उसको एड्रेस करेंगे उनके कंसर्न। देन फिर क्या करेंगे, क्लोज करेंगे सेल्स को, फाइनलाइज करेंगे परचेज को, क्लोज करेंगे। देन हम फॉलो अप करेंगे टू मेंटेन द रिलेशनशिप कि हाँ भाई हमने वो कल प्रोडक्ट आपको बेचा था, सही चल रहा है सर। तो दैट इज द फॉलो अप पार्ट। टाइप्स क्या है पर्सनल सेलिंग के रिटेल सेलिंग होती है आपकी यहाँ पे, जहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं कस्टमर को इन स्टोर। डोर टू डोर सेलिंग होती है आपकी जिसमें डायरेक्ट सेलिंग होती है एट कस्टमर होम्स। या फिर B2B सेलिंग होती है, बिजनेस टू बिजनेस सेलिंग होती है जिसमें हम सेलिंग करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को टू बिजनेसेस, राइट। एडवांटेजेस देखो, इसमें क्या होता है, हमारा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड होता है। ठीक है, एंड इफेक्टिव होता है फॉर दी कॉम्प्लेक्स एंड हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स के लिए, ये इफेक्टिव होता है। डिसएडवांटेज क्या है, ये हाई कॉस्ट होता है बिकॉज आपको सेल्स पर्सन बहुत सारे हायर करने पड़ते हैं, उनको सैलरी प्रोवाइड करनी पड़ती है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है। दैट इज अ हाई कॉस्ट। टाइम कंज्यूमिंग होता है बिकॉज आपको वन बाय वन एक कस्टमर को रीच करना है, सेम सेम चीजें बतानी है एंड ऑल दिस। तो इसकी वजह से आप बहुत कम कस्टमर को रीच कर पाते हो, लिमिटेड रीच रहती है आपकी, वन सेल्स पर्सन एट अ वन टाइम, एट अ टाइम। ठीक है, डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब क्या है, डायरेक्ट मार्केटिंग इन्वॉल्व पर्सनलाइज्ड प्रमोशन सेंड डायरेक्टली टू कस्टमर। ये पर्सनलाइज्ड प्रमोशंस होती हैं जो कि डायरेक्टली कस्टमर को भेजी जाती है, जैसे कि ईमेल मार्केटिंग करना। ठीक है, जिसमें हम प्रमोशनल ईमेल करते हैं न्यूज लेटर के थ्रू। SMS मार्केटिंग करना, प्रमोशनल मैसेजेस प्रोवाइड करते हैं मोबाइल फोन में। टेली मार्केटिंग करना जिसमें हम सेल कर रहे हैं फोन कॉल, सेलिंग थ्रू अ फोन कॉल कर रहे हैं फॉर अ प्रोडक्ट। कैटलॉग मार्केटिंग जिसमें हम स्पेंड कर रहे हैं प्रोडक्ट की कैटलॉग बनाने में दी कस्टमर। तो दिस इज द टाइप्स ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग करने का। एडवांटेजेस देखोगे तो कॉस्ट इफेक्टिव होता है एंड ये मेजरेबल होता है एंड टारगेट स्पेसिफिक रहता है कस्टमर ग्रुप्स पे कि किन कस्टमर ग्रुप्स को हमें टारगेट करना है। डिसएडवांटेज देखोगे तो कैन बी सीन एज इंक्लूसिव स्पैम ईमेल और कॉल्स में हमें देखने को मिल जाते हैं। डेफिनेटली अगर कोई प्रमोशनल चीज आती है तो हमें वो दिख जाती है, स्पैम में भी कभी कभार वो चले जाते हैं। रिक्वायर्ड अपडेटेड कस्टमर डेटाबेस, तो आपको कस्टमर डेटाबेस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड पड़ती है, तो अपडेटेड है कि नहीं, दैट्स डिपेंड। नाउ हमारा टॉपिक है मार्केटिंग चैनल डिसीजन। मार्केटिंग चैनल डिसीजन क्या होते हैं, तो चलिए देखते हैं। प्राइसिंग डिसीजन पढ़ लिया, प्रमोशन डिसीजन पढ़ लिया, नाउ हमारा है मार्केटिंग चैनल डिसीजन। Marketing channel or distribution channel is a set of interdependent organization that help move product or services from the product to the final consumer. तो मार्केटिंग चैनल या फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो हेल्प करती हैं टू मूव अ प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द फाइनल कंज्यूमर। मतलब कि सिंपल सी बात समझो, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से आपको क्या समझ में आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से हमें ये समझ में आ रहा है कि डेफिनेटली किसी ट्रांसपोर्टेशन वर्क में होंगे। ठीक है, जो आपका प्रोडक्ट है फाइनल कंज्यूमर तक जब तक रीच नहीं हो जाता, जो भी सर्विस प्रोवाइड करे दैट इज दी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्रोवाइड कर रहा है, यही होता है।
It play crucial role in the making the product available at the right place at the right time in the right quantity to fulfill a customer demand efficiently. ठीक है, प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाना, यही काम करते हैं मार्केटिंग चैनल्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव देख लो। ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि इंश्योर करना प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल हो पाए कस्टमर तक। ठीक है, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जितना हमारा कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम लगाना। ठीक है, ब्रिज करना गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन, ये गैप ही तो बना रहा है, प्रोड्यूस हुआ आपका पेन, फाइनल कंज्यूमर तक कैसे रीच होगा, ऑब्वियसली बात है मार्केटिंग चैनल के थ्रू। तो ये गैप कवर अप कर रहा है। प्रोवाइड कन्वीनियंस टू बायर्स और बाय ऑफरिंग वेरियस परचेजिंग ऑप्शन। ठीक है, तो कन्वीनियंस प्रोवाइड करते हैं हम बायर को, बिकॉज हम बहुत सारी परचेजिंग ऑप्शंस देते हैं। इम्प्रूव एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, नाउ चैनल के फंक्शंस क्या होते हैं देख लेते हैं वन बाय वन। सेकेंड चैनल फंक्शन, marketing channel perform essential functions that help in the smooth flow of goods and services. These functions can be classified into three main categories. So marketing channel जो होते हैं वो essential functions perform करते हैं जो help करता है smooth flow of goods and services। ठीक है, मेजरली इन्होंने थ्री फॉर्म्स में डिवाइड किया, दैट इज ट्रांजेक्शन फंक्शन, लॉजिस्टिक फंक्शन और फैसिलिटेटिंग फंक्शन। वन बाय वन देखते हैं। ट्रांजैक्शनल फंक्शन देखते हैं हम यहाँ पे, जिसमें हम बाय कर रहे हैं, इंटरमीडियरीज परचेज गुड फ्रॉम प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से गुड परचेज कर रहे हैं। देन सेलिंग, दे प्रमोट सेल गुड्स टू कंज्यूमर और अदर इंटरमीडियरीज, ये क्या कर रहे हैं, गुड्स को प्रमोट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं टू कंज्यूमर और अदर इंटरमीडियरीज, ये दूसरे लोगों को बेच रहे हैं। देन फिर हमारा आता है रिस्क टेकिंग, दे अज्यूम रिस्क एंड एसोसिएट विद द इन्वेंट्री होल्डिंग एंड मार्केट फ्लक्चुएशन। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रांजेक्शन फंक्शन कर रहे हैं। सबसे पहले देखो, इंटरमीडियरीज ने परचेज किया गुड फ्रॉम द प्रोड्यूसर, देन प्रोड्यूसर ने दोबारा से बेचा कंज्यूमर को या फिर किसी भी अदर इंटरमीडियरीज को जो फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे। यानी रिस्क टेकिंग हमारी इसमें आ रही है कि हमने रिस्क यहाँ पे एसोसिएट कर रखा है, जो भी इन्वेंट्री से रिलेटेड होल्ड करेगा एंड मार्केट में जो भी फ्लक्चुएशन हो रही है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये है हमारे ट्रांजेक्शन फंक्शन। देन हमारा आता है लॉजिस्टिक फंक्शन। लॉजिस्टिक फंक्शन में क्या हम एश्योर करते हैं, असॉर्टिंग करना। असॉर्टिंग का मतलब मैचिंग प्रोडक्ट टू कंज्यूमर नीड्स बाय ऑफरिंग अ वैरायटी ऑफ गुड्स। ठीक है, वैरायटी ऑफ गुड प्रोवाइड करना, स्टोर करना, वेयर हाउस या फिर वेयर हाउस में रखना गुड्स को जब तक कंज्यूमर को नीड नहीं है, until they are needed. Storing and breaking the bulk, sorting and breaking the bulk. Wholesaler and retailers buy in large quantity and sell in smaller convenient amount। ठीक है, तो होलसेलर्स जो होते हैं और रिटेलर जो होते हैं वो बाय क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटी में बाय करते हैं प्रोडक्ट को एंड बेचते हैं स्मॉलर क्वांटिटी में कन्वीनियंट अमाउंट में। लॉजिस्टिक का एक फंक्शन और है ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना, गुड्स को डिलीवर करना एफिशिएंटली। देन हमारा आता है फैसिलिटेटिंग फंक्शन। फैसिलिटेटिंग फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो फाइनेंसिंग कर रहे हैं, जिसमें हम प्रोवाइड कर रहे हैं क्रेडिट फैसिलिटीज टू रिटेलर्स एंड कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करना कि भाई अभी ले जाओ, चलो बाद में पैसे दे देना, कोई बात नहीं। मार्केट इन्फॉर्मेशन गैदर करना इन शेयरिंग मार्केट ट्रेंड्स एंड कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज। तो गैदर करते हैं, जो भी रिटेलर्स होते हैं उनको सबसे ज्यादा नॉलेज होती है कि कस्टमर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मार्केट का ट्रेंड अभी क्या चल रहा है, कंज्यूमर क्या अभी प्रेफर कर रहे हैं। तो दैट इज द थिंग। आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करना, जैसे कि वारंटीज प्रोवाइड करना, रिपेयर्स प्रोवाइड करना, कस्टमर का सपोर्ट, ये सब चीजें प्रोवाइड करती हैं फैसिलिटेटिव फंक्शन के अंदर आती है। चैनल लेवल, चैनल के लेवल्स क्या होते हैं मार्केटिंग में, तो सबसे पहले समझो चैनल लेवल क्या होता है। चैनल लेवल रेफर टू नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द फाइनल कंज्यूमर। तो बेसिकली ये नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज होते हैं, जैसे कि सपोज करो एक मैन्युफैक्चरर है, फिर इसके बाद ये रिटेलर पे गया, फिर इसके बाद ये फाइनल कंज्यूमर पे आया।
तो ये क्या है, ये चैनल के लेवल्स है, कितने ट्रांजेक्शन मतलब कितने हाथों से ये गया है फाइनली रीचिंग टू कंज्यूमर. There are different level of marketing channel based on the number of participants involved. कितने participants involved हैं till our product is reaches to the final consumer. That is the channel. तो हर एक लेवल पे डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. सबसे पहले देखो जीरो लेवल चैनल में मतलब डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल हो गया यहाँ पे, जहाँ पे कोई भी इंटरमीडियरीज नहीं है, डायरेक्टली हम प्रोडक्शन कर रहे हैं एंड डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल कर रहे हैं. तो दिस इज अबाउट दी डेफिनेशन. नो इंटरमीडियरीज है एंड प्रोड्यूसर क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली सेल कर रहे हैं कंज्यूमर को. एग्जांपल देखोगे तो ऑनलाइन स्टोर जो भी हो गए, एप्पल की वेबसाइट पे डायरेक्टली चीजें मिल जाती हैं. डेल्स डायरेक्ट टू कस्टमर सेल होती है. डायरेक्ट मेल होती है टेली मार्केटिंग के थ्रू. कंपनी ओन रिटेल स्टोर, कंपनी का खुद का एक रिटेल स्टोर होता है. डोर टू डोर सेल्स करते हैं जैसे कि अवन, एमवे, ये सारी कंपनी. तो जीरो चैनल या फिर जीरो लेवल चैनल या फिर डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल चाहिए. एडवांटेज देखोगे हम यहाँ पे, एडवांटेज क्या है यहाँ पे कि हाई प्रॉफिट मार्जिन रहता है बिकॉज मिडल मैन नहीं है, मिडल मैन हमने एक्सक्लूड कर दिया है. डायरेक्ट कंट्रोल रहता है ओवर अ ब्रांड कस्टमर के एक्सपीरियंस में. फास्ट रिस्पॉन्स रहता है टू कस्टमर डिमांड. डिसएडवांटेज देखोगे तो एक्सपेंसिव होता है टू एस्टैब्लिश एंड डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. खुद का एक डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम करने में डेफिनेटली आपको बहुत सारा पैसा लगता है. खुद का रिटेल खोलना इज नॉट अ इजी टास्क. लिमिटेड रीच रहती है कंपेयर टू इंटरमीडियरी. ठीक है, लिमिटेड रीच रहती है बिकॉज एक एरिया में डेफिनेटली आप बहुत सारे रिटेल स्टोर तो नहीं ओपन कर सकते, एक ही खोल सकते हो, दो तीन चार पांच. तो दैट इज डिपेंड अपॉन दी कंपनी का रेवेन्यू कितना है कितना नहीं है. ठीक है. देन है आपका वन लेवल चैनल. जीरो लेवल चैनल पढ़ लिया. वन लेवल चैनल क्या होता है यहाँ पे, एक इंटरमीडियरी या फिर एक रिटेलर होता है बिटवीन दी प्रोड्यूसर एंड दी कंज्यूमर. एक रिटेलर होता है सिर्फ. ठीक है, एग्जांपल देखो तो प्रोड्यूसर हुआ, रिटेलर आया, रिटेलर ने कंज्यूमर को बेच दिया. यूज्ड फॉर ड्यूरेबल गुड्स. ये ड्यूरेबल गुड्स कोई में होता है, मोस्टली क्लोथिंग में होता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में होता है. एडवांटेज क्या रहता है कि रिटेलर जो है वो प्रोवाइड करता है कन्वीनियंस एंड वाइडर कस्टमर रीच रहती है आपकी. ठीक है. प्रोड्यूसर कैन फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग व्हाइल रिटेलर हैंडल द सेल. प्रोड्यूसर जो है वो फोकस कर सकता है कि भाई मुझे सिर्फ सिर्फ किस पे काम करना है, मैन्युफैक्चरिंग पे काम करना है, मेरा बेचने का कोई काम नहीं है. तो रिटेलर जो है वो सेल हैंडल कर लेता है. दैट इज दी वन लेवल चैनल. मोस्टली यही होता है. डिसएडवांटेज क्या है कि रिटेलर डिमांड अ हाई मार्जिन. तो रिटेलर क्या करते हैं, डेफिनेटली हाई मार्जिन से बेचते हैं कस्टमर को. लॉस ऑफ डायरेक्ट कस्टमर इंटरेक्शन रहता है उनका. ठीक है, डायरेक्ट कस्टमर इंटरेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है वन लेवल चैनल में बिकॉज प्रोड्यूसर डायरेक्टली नहीं देखते हैं कि रिटेलर कैसे बेच रहा है आपके प्रोडक्ट को कंज्यूमर को. यहाँ पे थोड़ा सा डिसएडवांटेज का फेस है. देन हमारा आता है टू लेवल चैनल. टू लेवल चैनल में देखो क्या आता है, यहाँ पे दो इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व होते हैं बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर. टू इंटरमीडियरीज होते हैं जैसे कि सबसे पहले प्रोड्यूसर हुए, होलसेलर को बेचा, इसके बाद रिटेलर्स ने लिया आपसे, फिर कंज्यूमर का. दैट इज द टू लेवल चैनल. कॉमन इन एफएमसीजी. एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स लाइक फूड, बिवरेजेस एंड कॉस्मेटिक्स में ये कॉमन है. एडवांटेजेस देखोगे तो एफिशिएंट होता है डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ लार्ज जियोग्राफिक एरिया, मतलब हर जगह हम अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं. रिटेलर कैन बाय इन स्मॉल क्वांटिटी फ्रॉम द होलसेलर से स्मॉल क्वांटिटी में वो ले सकते हैं. डिसएडवांटेज क्या है कि हाई कॉस्ट होती है ड्यू टू मल्टीपल इंटरमीडियरी. हाई कॉस्ट डेफिनेटली प्रोड्यूसर 2 रुपए में बेचेगा. ठीक है, इसके बाद होलसेलर उसको 5 रुपए में बेचेगा, इसके बाद रिटेलर्स फिर क्या करेंगे, उसको 10 रुपए में बेचेंगे. तो हाई कॉस्ट हो जाती है ड्यू टू मल्टीपल इंटरमीडियरी. रिड्यूस करता है मैन्युफैक्चरर कंट्रोल ओवर रिटेल प्राइस एंड ब्रांड. तो ऑब्वियसली बात है मैन्युफैक्चरर पे कंट्रोल नहीं रहता है रिटेल की प्राइसिंग पे कि आप 10 रुपए में मत बेचो. ऐसा
और लोग नहीं कर सकते, तो ये एक डिसएडवांटेज वाली बात हो गई। देन आपका आता है थ्री लेवल चैनल। थ्री लेवल चैनल्स में क्या होता है, यहाँ पे तीन इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व होते हैं, एजेंट, होलसेलर एंड रिटेलर, बिफोर रीचिंग टू दी फाइनल कंज्यूमर। जैसे प्रोड्यूसर आया, फिर एजेंट आएगा, फिर होलसेलर आएगा, फिर रिटेलर आएगा, फिर कंज्यूमर आएगा। कॉमन होता है इन दी इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत ज्यादा कॉमन है, एंड स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज होती हैं। एडवांटेज देखो, एडवांटेज क्या रहता है यहाँ पे, हेल्प करता है बल्क डिस्ट्रीब्यूशन में एंड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने में। मैन्युफैक्चरर कैन फोकस ऑन प्रोडक्शन रेदर देन दी लॉजिस्टिक। तो मैन्युफैक्चरर जो है वो प्रोडक्शन में फोकस कर सकते हैं रेदर देन दी लॉजिस्टिक, कैसे सामान हमारा पहुंचेगा कस्टमर तक, इस पे हमें फोकस नहीं करना पड़ता। डिसएडवांटेज क्या है कि हाई कॉस्ट होती है ड्यू टू मल्टीपल मिडल मैन, डिले होती है डिलीवरी एंड कस्टमर, बिकॉज ऑब्वियसली बात है इंटरनेशनल आ रहा है आपका प्रोडक्ट, तो डेफिनेटली यू एक्सपेक्ट सम डिले। ठीक है ना। टाइप्स ऑफ मार्केटिंग चैनल, कितने टाइप्स के मार्केटिंग चैनल होते हैं, तो डेफिनेटली डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल हो गई जहाँ पे कोई भी मिडलमैन इंक्लूड नहीं हुआ, वही वाली चीजें हैं जो हमने अभी ऊपर पढ़ी हैं। ठीक है, जैसे कंपनी की वेबसाइट से डायरेक्टली खरीद लिया, फैक्ट्री आउटलेट से हो गया, ठीक है, सेल्स सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू मिल गया हमें। ठीक है, बेस्ट होता है फॉर द एक्सपेंसिव कस्टम मेड और पेरिशेबल प्रोडक्ट के लिए। इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल हो गए जहाँ पे वन या फिर एक से ज्यादा इंटरमीडियरीज होते हैं बिटवीन द प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। ठीक है, टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट चैनल में आपके रिटेलर चैनल आते हैं, जिसमें रिटेलर इंक्लूड होते हैं प्रोडक्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। देन होलसेलर इंक्लूड होते हैं, होलसेलर रिटेलर, फिर आपके कंज्यूमर होते हैं जैसे कि एमसीजी एंड टेक्सटाइल। फिर आपकी एजेंट चैनल होते हैं जिसमें प्रोड्यूसर, फिर एजेंट, फिर होलसेलर, रिटेलर, ये सारी चीज होते हैं जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड में फार्मा के उसमें बिजनेस में। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ इंटरमीडियरीज पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ इंटरमीडियरीज कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो मार्केटिंग चैनल इन्वॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमीडियरीज हु हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। द टू मोस्ट important टाइप्स ऑफ इंटरमीडियरीज आर होलसेलर एंड रिटेलर। दो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। होलसेलर क्या होते हैं, होलसेलर एक बिजनेस एंटिटी होती है जो प्रोडक्ट को बाय करती है इन दी बल्क क्वांटिटी फ्रॉम दी manufacturer and sell them in smaller quantity to retailer और business और institution। ठीक है, फंक्शंस देखते हैं, तो यहाँ पे एक बल्क ब्रेकिंग होती है जिसमें हम लार्ज क्वांटिटी में परचेज कर रहे हैं फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड उसी को हम बेच रहे हैं स्मॉलर क्वांटिटी में टू द रिटेलर। स्टोर करके रखना टिल दैट आपके वो सामान नहीं बिक रहा है। मेंटेन इन्वेंट्री इन वेयर हाउस टू इंश्योर अ स्टेडी सप्लाई। ट्रांसपोर्टेशन करना, अरेंज डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द रिटेलर्स बिजनेस। फाइनेंसिंग करना, एक्सटेंड क्रेडिट फैसिलिटी टू रिटेल, कि भाई 3 महीने की उधार है या फिर 6 मंथ क्रेडिट है, तो दैट इज द थिंग होलसेलर प्रोवाइड्स। मार्केट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, कि प्रोवाइड्स मैन्युफैक्चरर विद इनसाइट्स ऑन डिमांड ट्रेंड, डिमांड क्या चल रही है, डिमांड क्या नहीं चल रही है, तो इनसाइट्स प्रोवाइड करना प्रोड्यूसर्स को। ये होलसेलर के फंक्शन है। रिस्क बियर करना, अज्यूम रिस्क रिलेटेड टू प्रोडक्ट स्पॉइलेज, प्राइस चेंज, अनसोल्ड इन्वेंट्री, तो ये सारा रिस्क होलसेलर बियर करता है कि अगर माल नहीं बिका तो क्या करेगा उसका, एट द होलसेलर। टाइप्स क्या है यहाँ पे, मर्चेंट होलसेलर्स होते हैं आपके। मर्चेंट होलसेलर्स क्या करते हैं, बाय एंड रीसेल करते हैं गुड्स को, टेकिंग ओनरशिप लेते हैं प्रोडक्ट की। ब्रोकर और एजेंट क्या होते हैं, फैसिलिटेट करते हैं सेल्स बिटवीन द बायर एंड सेलर, बट डू नॉट टेक द ओनरशिप, ओनरशिप नहीं लेते हैं, बट हाँ कहते हैं कि हम आपका माल बिकवा दें। मैन्युफैक्चरर्स और मैन्युफैक्चरर्स सेल्स ब्रांचेस क्या होते हैं, जिसमें ऑपरेटेड बाय मैन्युफैक्चरर्स फॉर डायरेक्ट होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन आपके हो पाती है। कैश एंड कैरी होलसेलर्स होते हैं जिसमें सेल कर पाते हैं गुड्स टू स्मॉल बिजनेसेस इन दी बल्क विद इमीडिएट पेमेंट। दिस इज द टाइप्स ऑफ होलसेलर्स। एडवांटेजेस क्या हैं आपके, एडवांटेजेस ये हैं कि रिड्यूस होता है आपका बर्डन ऑन मैन्युफैक्चरर, इंश्योर करते हैं स्मूथ सप्लाई चेन, हेल्प करता है रिटेलर्स को बाय प्रोवाइडिंग अ वेराइड प्रोडक्ट असॉर्टमेंट, तो उनको प्रोड्यूसर्स के पास अलग अलग प्रोड्यूसर्स के पास नहीं जाना पड़ता, होलसेलर के पास उनको वो चीजें मिल जाती हैं। डिस्काउंटेज, डिसएडवांटेज क्या है होलसेलर के, कि इंक्रीज करता है प्रोडक्ट के प्राइस को। ठीक है, बिकॉज मिडल मैन हो जाते हैं ट्रेडिशनल मार्कअप की वजह से।
प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है। लेस डायरेक्ट कंट्रोल रहता है फॉर मैन्युफैक्चरर ओवर प्राइसिंग, ब्रांडिंग के ऊपर। ठीक है, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं रहता है होलसेलर का प्राइसिंग में कि रिटेलर उसको कितने में बेचेगा कितने में नहीं बेचेगा, दैट इज नॉट द बिजनेस। देन आता है हमारा रिटेलर। रिटेलर क्या होता है? ये फाइनल इंटरमीडियरीज होते हैं जो सेल करते हैं गुड्स को डायरेक्टली टू दी कंज्यूमर। फंक्शंस क्या है हमारे रिटेलर्स के? कि प्रोवाइडिंग कन्वीनियंस, कन्वीनियंस प्रोवाइड करना, ऑफर अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट इन वन लोकेशन। ठीक है, कस्टमर को जगह जगह नहीं जाना पड़ता, रिटेलर की शॉप पे उनको मल्टीपल ऑफ वैरायटी मिल जाती है फॉर द सेम प्रोडक्ट। कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो कि कंज्यूमर चूज प्रोडक्ट एंड प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस। कोई भी अगर प्रोडक्ट में दिक्कत आती है तो डेफिनेटली दे रीच टू द रिटेलर, उनको बोलते हैं। देन रिटेलर होलसेलर को रीच करता है, होलसेलर कंपनी को रीच करता है। तो ऐसे चेन चलती है पूरी। स्टॉक हैंडलिंग होती है जिसमें हम स्टोरेज स्टोर करके रखते हैं प्रोडक्ट को फॉर रेडी अवेलेबिलिटी, कि जब भी नीड पड़े हम उसको दे पाए। प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग लगती है, डिस्प्लेज एंड प्रमोट्स प्रोडक्ट्स टू इंक्रीज सेल्स। मार्केट फीडबैक हम लेते हैं, प्रोवाइड कस्टमर इंसाइट्स टू होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, इसके बाद है टाइप्स ऑफ रिटेलर। रिटेलर कितने टाइप के होते हैं? वन इज डिपार्टमेंटल स्टोर्स, जिसमें हम लार्ज स्टोर होती है, बहुत बड़ी स्टोर्स होती हैं जिसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। जैसे वॉलमार्ट, मैकीज, ये सारे कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर के नाम है। देन आपकी सुपर मार्केट आती हैं। सुपर मार्केट्स भी लार्ज होती हैं बट इसमें सेल्फ सर्विस होता है। ठीक है, खुद से आपको सामान लेना पड़ता है। सेल्फ सर्विस स्टोर सेलिंग ग्रोसरीज एंड हाउस होल्ड आइटम्स, टेस्को एंड कैरफॉर, दीज आर सम सुपर मार्केट्स। स्पेशलिटी स्टोर होती हैं जो कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए कैटेगराइज होती हैं, जैसे कि नाइकी स्टोर। फोर्थ वन इज कन्वीनियंस स्टोर होती हैं, ये छोटी स्टोर होती हैं विद दी एसेंशियल प्रोडक्ट्स, जैसे कि 7-Eleven। फिफ्थ वन इज ई कॉमर्स रिटेलर्स होते हैं, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे डायरेक्टली सेल की जाती है कस्टमर्स को। ठीक है, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट। एडवांटेज क्या है हमारे रिटेलर्स के? ये प्रोवाइड करता है डायरेक्ट कस्टमर इंटरेक्शन रहता है, सपोर्ट रहता है। ऑफर अ प्रोडक्ट वैरायटी एंड कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है। रिटेल प्रमोशन टू बूस्ट ब्रांड रिकग्निशन। डिसएडवांटेज क्या रहता है हमारे रिटेलर्स का? कि हाई ऑपरेशनल कॉस्ट लगती है, रेंट और स्टाफिंग, डिपेंडेंसी ऑन लोकेशन रहती है, एंड कस्टमर के ट्रैफिक पे डिपेंड करता है। तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज है हमारे रिटेलर्स के। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होंगी सारी चीजें। ठीक है, तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमने पढ़ लिए रिटेलर्स के। ओके, सो यहीं से हमारा चैप्टर यूनिट नंबर 3 पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। तो थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप आपने बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा, राइट? सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट, दैट इज DU, BBFI एंड BMS सर्वाइवर। तो रिलेटेड टू BMS एंड BBFI ये पूरा का पूरा चैनल डेडिकेटेड है आप लोगों के लिए। तो 1 सब्सक्राइब मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आप लोगों से। ठीक है, so thank you so much everyone for watching this video. I hope you will love this video. Definitely support to my channel and all the best. Bye bye. Take care.